बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. If I'm standing over here and going to deliver you something which is very important for your life, inshallah, that's just an expression of that passion. So आज के इस पूरे इवेंट में मैं आपके साथ अपना पैशन शेयर करूंगा और आपको मैं इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है आपका, दैट इज बिल्डिंग योर करियर। आप आज यहाँ पे बैठे हैं या तकरीबन 12 साल से स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, डे इन डे आउट एफर्ट्स कर रहे हैं, जस्ट वन थिंग, वो क्या है? करियर। ठीक है, अपने करियर के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। तो मैंने सोचा कि करियर के हवाले से आपको रियल टाइम गाइडेंस दी जाए, प्रैक्टिकल आपको इनपुट्स दी जाए, प्रैक्टिकल एडवाइस दी जाए, जिसको यूज करके आप सब लोग अपने करियर में आगे बढ़ सकें। इससे पहले कि मैं कन्वेंशनली अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। अपने बारे में बताना मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ ताकि आप भी मेरी जो बातें हैं उनको मेरे एक्सपीरियंसेस की रोशनी में रिलेट कर पाएं। अगर से इफ यू डोंट नो मी, व्हाटएवर आई एम सेइंग, you can't trust it. You can't trust it blindly, especially when it comes to your career. तो मुश्किल है ट्रस्ट करना ऐसे किसी के ऊपर। तो मैं बेसिकली अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट हूँ। वहाँ से मैंने ईयर 2010 में एमबीबीएस किया था और उसके बाद फिर मैं तब से ऑनवर्ड्स अब तक मैं एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ थर्ड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा मैंने 3 इदारे बनाए हैं अब तक। उसमें एक सीख को बनाया था, 2012 में सीख को स्टार्ट मैंने किया था और 2016 तक इसको मैंने खुद से रन किया था और उसके बाद फिर वो आगे पास ऑन हुआ टू सम अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। और फिर स्टेप को बनाया था मैंने 2016 में। स्टेप जो बाय पंजाब ग्रुप है उसका भी मैं फाउंडर हूँ। और थर्डली topgrade.tk जो पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी है, हम कंट्री वाइड डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑफर करते हैं, उसका भी फाउंडर और करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मुझे याद है मैं क्लास में वर्स्ट स्टूडेंट भी रहा हूँ और वहाँ से चेंज होके बेस्ट स्टूडेंट भी बना हूँ। तो वर्स्ट स्टूडेंट होना कैसा होता है और एक स्टूडेंट जब स्टडीज के हवाले से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है तो वो किन चीज़ों के थ्रू जा रहा होता है, मुझे बड़े अच्छे से पता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। और इस एक्सपीरियंस में मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना एज अ स्टूडेंट और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डोमेन्स में अपनी अर्ली एजुकेशन में भी और इवन मेडिकल में जाके भी जब भी कभी मुझे थोड़ा सा मैं सीरियस होता था अपनी लाइफ को लेके, तो उस वक्त मैं एफर्ट्स पुट करता था और अपने आप को मैं ट्रांसफॉर्म करता था। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हुई फाइनल ईयर के अंदर जाके। बहरहाल मैंने अब तक आप कह रहे हैं कि तकरीबन शायद ही पाकिस्तान में कोई मेजर इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना पहुँचे हों। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के गए हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मैंने डिलीवर की हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, उसके थ्रू। और इसके अलावा मैंने अब तक लाइफ में तकरीबन कोई 500 लोगों को जॉब पे रखा है अपने पास। और इस वक्त भी जो लीडिंग एटेक कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको लीड कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फाइन एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपके लिए वैल्यूबल होने वाले हैं। तो आज मैं आपको टॉक देने वाला हूँ आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका मैंने इनकन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल वे मैंने अडॉप्ट ये किया है कि मैंने आपको हैंडआउट्स दिए हैं और ये मैंने इसलिए दिए हैं ताकि जो भी मैं बताता जाऊँगा साथ साथ आप इसके ऊपर आप मेरी बातों को इसके ऊपर ही एनोटेट भी कर पाएंगे, क्योंकि ये मैंने डॉक्यूमेंट बेसिकली दिया है बातों की लेटर ऑन रिवीजन के लिए। देखें, जानना हमारा असल मसला नहीं है, हमारा ज़्यादा बड़ा मसला है बेअमली। हम चीज़ें जो जानते हैं उन्हें अप्लाई नहीं करते। तो आपने ड्यूरिंग डिस्कशन मेरी अहम तरीन बातें जो कि मैं इसके साथ रिलेट करके आपको बताऊंगा इस डॉक्यूमेंट के साथ, ये जो हैंडआउट आपको दिए गए हैं, आपने उनको इसके ऊपर एनोटेट भी कर लेना है और बाद में उन बातों को आपने तब तक रिवाइज करते रहना है जब तक आप इन्हें अप्लाई करके अपनी लाइफ में रिजल्ट्स लेने शुरू नहीं कर देते।
तो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने और बैठना है, खास तौर पे बॉयज से मैं लास्ट में जो बॉयज बैठे हैं मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा बेटा कि खामोशी से बैठना है, स्टे फोकस्ड और ध्यान से मेरी सारी डिस्कशन सुने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका कोई प्रॉब्लम है लाइक या डिस्टर्ब है, आप ग्रेसफुली जा भी सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है यहाँ पे बैठना, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठे हैं तो एक मकसद लेके बैठिए कि हमने कुछ सीखना है और चेंज होना है। इंशाल्लाह आज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से चेंज होके उठेंगे, ज़हनी तौर पे वो चेंज होके उठेंगे, वो पहले से बेहतर इंडिविजुअल इंशाल्लाह बन के उठेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से, और आई डोंट नो कितने ब्रेव स्टूडेंट्स हैं इस हॉल में जो कि इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि अपने करियर को लेके आप खुद से क्या सवाल पूछते हैं? अपने करियर को लेके आप खुद से क्या पूछते हैं? लाइक डू यू क्वेश्चन योरसेल्फ अबाउट योर करियर? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बताना चाहे कि जी मुझे या करियर को लेके ओवरऑल मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है या ये मेरे सबसे बड़े कंसर्न हैं? कोई कंसर्न्स हैं आपके अपने करियर को लेके? कोई ब्रेव बच्चा बताएगा? एनी ब्रेव स्टूडेंट इन द हॉल? हैंड रेज करके आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी। आप बताएं शाबाश, अपने करियर को लेके क्या है सबसे बड़ा कंसर्न आपके दिमाग में क्या है, या अपने करियर को लेकर क्या सोचती क्या है? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट योर करियर? क्या मैं ये कर पाऊंगी, ये से क्या मुराद है? ट्रू, वेरी ट्रू। हर मुश्किल है क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना। आप क्या मेडिकल की स्टूडेंट हैं? आईसीएसई स्टूडेंट। अब क्या करना क्या चाहेंगे आप? बिजनेस करना चाहेंगे? ओके, अपना बिजनेस करना चाहेंगे? ओके, स्टे साइलेंट प्लीज। कोई और स्टूडेंट? आप बताएं शाबाश। लेकिन जब तक आप लोग ना ये, मैं चाहता हूँ टू वे इंटरेक्शन हो। ये जो कैप वाला लड़का है ये बताएगा, आप खड़े हो जाओ। यस, द बॉय विद कैप। आप बेटा खड़े हो जाओ, आप काफी बोल रहे हैं, आप खड़े हो जाओ। जी आप खड़े हो जाओ, शाबाश। इनके क्लैप पे। हाँ जी, अब आप बताएं। से साइलेंट प्लीज। ये जिससे बातें कर रहा है इसके बाद आपकी बारी। ओके, तो हाँ जी आप बताएं, स्पीक अ बिट लाउडर। अपने करियर को लेके क्या सबसे बड़े कंसर्न है, आपके थॉट्स क्या है इस स्टेज पे? अभी आप प्री मेडिकल स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल के, और क्या थॉट्स हैं आपकी इस वक्त अपने करियर को लेके? क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, क्या खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छे नंबर लेने हैं फिर आप पार्ट 2 में पार्ट 1 में फिर अगर माइंड में एक ही चीज है, अच्छे नंबर लेने हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में यही चीज होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में यही चीज होती है कि बस एफएससी की हद तक जो सोच रहे होते हैं, लेकिन उनके पास डिस्टेंट विजन नहीं होता, फ्यूचर का विजन उनके पास नहीं होता। मोस्टली ऐसे। चलिए ठीक है, शाबाश, बैठ जाएं। कोई और स्टूडेंट्स को बेहतर आंसर की शाबाश आप बताना चाहेंगे कुछ? स्टे साइलेंट प्लीज। हमारी बेहतर यही है कि अपने साथ सिंसियर रहें, अपनी ड्यूटीज के साथ सिंसियर रहें। ठीक है जी, पहले अपने आप साथ सिंसियर रहे। आप बताएं शाबाश, आप बताना चाह रहे हैं कुछ? जी शाबाश जी बेटा, शाबाश। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप? ओके, मेरे आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जस्ट बाय द वे, और ये क्वेश्चन आप लोग भी सुनिएगा, आपसे इस वक्त रेलेवेंट भी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना, ये कौन सी वाली इंजीनियरिंग करनी है और वो इंजीनियरिंग क्यों करनी है? क्या आपने कभी खुद से ये पूछा? नहीं, इंजीनियरिंग का शौक हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग आगे शायद कोई हंड्रेड ऑफ टाइप्स की इंजीनियरिंग है, सैकड़ों किस्म की इंजीनियरिंग है। तो से सारे प्लीज आपने कौन सी वाली इंजीनियरिंग करनी है?
नो मोमेंट्स प्लीज जी। कभी ये सोचा है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है? नो मोमेंट्स प्लीज, नो मोमेंट्स जी। शाबाश बेटा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है आपको, और उसके लिए आपने कोई इंस्टीट्यूशन भी चूज किया है या सोचा है कि मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूशन ये वाला है, मैंने इस इंस्टीट्यूशन में जाना है? अभी बस आइडिया ही है। अभी देखिए, अभी जो विजन है इनका हेजी है। क्या आपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज किया है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, आपने कोई रिसर्च के बाद चूज किया है या जस्ट बस आपकी अपनी एक इनर वॉइस है मुझे करना चाहिए, या आपने कोई रिसर्च की है, कोई गाइडेंस ली है किसी से? ओके, रिसर्च क्या की थी? ये वाला बच्चा ना, ये जो साइड पे बैठा हुआ ना, एक्सक्यूज मी, ये जो बच्चा बैठा हुआ ना, इसको उठा के बाहर भेज देना। ये जो, यस, आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। आप कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बाहर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, फ्रंट पे आ जाओ बेटा। आप लोग से साइज तो आप भी आ जाओ, ये जो साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आप इसको आ जाओ, इसको बुला लो। यस, वो आप भी आ जाओ, शाबाश, यहाँ फ्रंट पे आ जाओ। ओके, स्टे साइलेंट प्लीज, stay silent please, stay silent। ठीक है जी, अब हम अपनी कन्वर्सेशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि आपने अपने करियर को लेके अपना पैशन डिस्कवर करना। अच्छा, ब्यूरिंग डिस्कशन कोशिश करना कि आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, कंटेंट काफी सारा कवर करना है और सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 85% लोग अपने वर्क प्लेस पे सेटिस्फाइड नहीं होते, वो डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने करियर चूज नहीं किया होता, करियर ने उन्हें चूज किया होता, ठीक है? और वो आप ये समझ लें कि उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो उनको एक डायरेक्शन में पुल करती है और उनका करियर उनको दूसरी डायरेक्शन में पुल करता है, और इस वजह से उनकी जो पूरी लाइफ है बहुत ही स्ट्रेस में बदलती है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप कैसे अपना पैशन डिस्कवर करें। पैशन के हवाले से एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी बड़ी मुहिम जोश, वल्वले और पैशन के बगैर सर नहीं की जा सकती। आपने कभी ऐसा बंदा सुना है वो कह दे कि जी बस मुझे शौक भी नहीं था लेकिन ये काम ऐसे हो गया? नो, इट डजंट वर्क दैट वे। सो जब तक पैशन नहीं होता, बर्निंग डिजायर नहीं होती उस चीज को लेके, तब तक वो काम होता नहीं, ठीक है? सो पैशन अपना डिस्कवर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए, ठीक है? और आपने तब तक अपने पैशन की तलाश में रहना है जब तक आपको वो मिल ना जाए, राइट? और अब अहम तरीन क्वेश्चन ये है कि आप अपने पैशन तक पहुंचेंगे कैसे? मैं अगर आप मेरे से ये पूछें कि मैं आपको स्ट्रेट अवे बता दूं कि ये आपका पैशन होना चाहिए, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, अनटिल और अनलेस मैं आपके साथ शायद 2-3 घंटे स्पेंड करूं, मैं आपको समझूं, आपके सर्कमस्टेंसेस को समझूं, फिर शायद मैं आपको एडवाइस दे पाऊं कि ये काम आपको करना चाहिए, आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है? जो जनरली लोग एडवाइस दे देते हैं ना, किसी से पूछते मैं क्या करूं, उसके दिमाग में जो भी 2-3 चीजें होती है बस वो बोल देता है और आप कहते हैं मैं कर लेता हूं। ना आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना वो सही आंसर कर रहा है, राइट? सो ये अपने पैशन को डिस्कवर करना ये प्रॉपर एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और उस मेथोडोलॉजी के तहत आपने अपने पैशन को खुद से डिस्कवर करना है, और ये डिस्कवर सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको और आपके हालात और वाकयात को आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता, ठीक है? सो यू हैव टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ सो एज टू डिस्कवर योर पैशन। अब इसमें पैशन आपने डिस्कवर करना कैसे? नंबर 1 पे आपने अपनी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसको आपने डिस्कवर करना है। अच्छा, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं इस स्लाइड के अंदर। एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, सेंसर है, ये इंट्यूटिव है। मैं सिर्फ इसमें से एक को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, एक्सट्रोवर्ट लोग ना जनरली 2 तरह के होते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ी जल्दी से जाके लोगों के साथ मिक्स अप हो जाते हैं,
और उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, सोसाइटी सोशल गैदरिंग में बड़ा अच्छा फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। और इसके मुकाबले में इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं। अब इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो अपने आप के अंदर रहना पसंद करते हैं, जैसे ही वो 8-10 लोगों की गैदरिंग में भी जाएंगे वहां जाकर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, राइट। सो लोग दो तरह के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। अब जस्ट इमेजिन करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर बेहतर है, दोनों के अपने अपने प्लसेस एंड माइनसेस। एक्सट्रोवर्ट्स के अपने प्लसेस माइनसेस हैं, इंट्रोवर्ट्स के अपने प्लसेस माइनसेस हैं। लेकिन अब इमेजिन करें, एक बंदा है जो कि है एक्सट्रोवर्ट, जिसको सोशलाइज होना पसंद नहीं है, उसकी तबीयत में ये चीज नहीं है, और वो काम एक ऐसा चूज कर लेता है जिसमें है ही सारा दिन पब्लिक डीलिंग, सारा दिन फ्रंट डेस्क पे बैठ के या किसी भी जगह पे बैठ के उसने पब्लिक को ही डील करना है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उसकी पूरी लाइफ स्ट्रेस में जाने वाली। सो ये मैंने जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि खुद को समझ के अपने पैशन को डिस्कवर करना इट्स इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट। और समझने के हवाले से मैंने यहाँ पे 3-4 टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट है, ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी सेंसर और इंट्यूटिव है, थिंकर और फीलर है, जजर वर्सेस परसीवर है। ये आपने गूगल से खुद रिसर्च करनी है, क्योंकि मैं इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूंगा, बाकी डिस्कशन के स्कोप से बाहर निकल जाऊंगा। और दूसरे नंबर पे जो चीज ऑफ कोर्स आपने इस वक्त कंसीडर करनी है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। इस वक्त आपकी स्टेज पे खड़े हैं जैसे आप इस वक्त फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं, और उसके बाद फिर आपके जो स्कोर्स हैं मैट्रिक में, और अगर से आप सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं पार्ट 1 में या एफएससी में आपके जो स्कोर्स होने वाले हैं, ऑफ कोर्स आपने चीजों को लाइन लेके आना है। आप जो करना चाह रहे हैं, आपके स्कोर्स अगर आपको वो अलाउ ही नहीं कर रहे तो भी एक इम्प्रैक्टिकल वे है सोचने का। तो हमने अपने लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप बिलो एवरेज हैं, एवरेज हैं, अबव एवरेज हैं, आप जहां पे भी खड़े हैं, आप में से हर एक बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने की, ठीक है। हर एक बच्चा, लाइक एवरीबॉडी स्मार्ट बट एवरीबॉडी इज डिफरेंटली स्मार्ट, डिफरेंट लोग डिफरेंटली स्मार्ट है, ठीक है। तो बस आपने अपने लिए बेस्ट ढूंढना है। The best is necessarily not best for you. For you, best is the one which best suits you. तो आपने अपना बेस्ट, जो चीज आपको बेस्ट सूट करती है ना, आपने वो ढूंढनी है। और वो कैसे ढूंढेंगे? अपनी पर्सनैलिटी को डिस्कवर करेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पे अपनी क्वालिफिकेशन को भी देखेंगे, ऑफ कोर्स, वेयर डू यू स्टैंड। फिर अपने स्कोर्स को भी देखेंगे, फिर आप अपने इंटरेस्ट को भी देखेंगे कि मुझे क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद। फिर अपने नॉलेज और स्किल्स को देखेंगे। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजों में अच्छे होते हैं। और इसके अलावा अपनी वैल्यूज को भी देखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें डैडी जो है वो आलम दीन है और आप एक पॉप सिंगर बनना चाह रहे हैं, राइट। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक। तो लाइक अपने वैल्यूज और मोटिवेशंस, इवन फैमिली ट्रेडिशंस को भी देखना पड़ेगा आपको। और इसी तरीके से सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी देखना पड़ेगा। आपका ड्रीम है जी मैंने एडमिशन लेना है, जीकी में एडमिशन लेना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, और आपके पेरेंट्स के अंदर वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपको एडमिशन दिला नहीं सकते। अगेन ये इम्प्रैक्टिकल प्लान है। सो आपको अपने पेरेंट्स का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना पड़ेगा। उसके हवाले से आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, अपर मिडिल से करते हैं, या जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। दिस इज व्हाट वी आर। जो आप हैं वो आप हैं, और जो आप नहीं हैं वो आप नहीं हैं, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, क्योंकि जब आप अपने आप को एज सच एक्सेप्ट करेंगे, फिर ही आप अपनी लाइफ में आगे मूव ले पाएंगे। तो इसमें सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जरूर कंसीडर करें। आप दुनिया के किस हिस्से में लोकेटेड है, लोकेशन बहुत ही ज्यादा मैटर कर रही होगी। लोकेशन इट मैटर्स अ लॉट। और जैसे अगर आपसे यूएसए में होते, या मिडिल ईस्ट में होते, या ऑस्ट्रेलिया में होते आज इसी लम्हे, तो आपके ऑफ कोर्स एकदम से पूरे का पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। सिर्फ और कई दफा बेसिक लेवल का डिसीजन आप देखते हैं, यहाँ पे मैं नहीं कुछ कर पा रहा, you just change your location and everything it gets settled। सिर्फ अपनी जगह तब्दील करने से कई दफा बहुत कुछ सही हो जाता है। Like I have met people जो कि कहते हैं कि जब हम लाइफ में स्टैग्नेंट होने लगते हैं, हमारी लोकेशन ही चेंज करते हैं। जब लोकेशन चेंज करते हैं, वहां जाके दोबारा फिर नए चैलेंजेस और फिर नए तरीके से हम अडैप्ट कर जाते हैं। सो लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी कौन से कॉन्टेक्ट्स हैं, किन लोगों के साथ आप राब्ते में हैं, और वो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में किस तरह और क्या हेल्प कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर रिसर्च करें। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर अपनी सोचें, बैठें, इसके ऊपर लिखें, एनोटेट करें, यार ये चीजें हैं जिनको देखते हुए मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए डिसीजंस बनाए, ठीक है। और आपकी लाइफ के डिसीजंस आपने खुद बनाने हैं। डोंट अलाउ समवन एल्स टू मेक योर डिसीजंस। आपके पेरेंट्स भी हैं भले, आपके टीचर्स हैं, सुने सबकी,
एडवाइस सबकी लें, मल्टीपल लोगों से डिस्कशंस करें, बट यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप खुद से डिसीजन बनाएंगे तो यू विल लर्न टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस। फिर आप अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी भी लेना सीखेंगे। अब बताओ, मैंने फैसला बनाया है और अब मैंने ही अब इसको लेके चलना है, अब एक डिफरेंट लेवल पे जाकर उसको ऑन कर पाएंगे, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट है। सो इसके अलावा ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें कंसीडर करनी है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं समझता हूँ कंसीडर करनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, और वो आप इसमें वाले ऐड कर लें, वो ये है कि आपने टाइमिंग को जरूर कंसीडर करना है। टाइमिंग मिसाल के तौर पे, अब ऑनलाइन एकेडमी जैसे मैंने अब स्टार्ट की है, लाइक 2018 में स्टार्ट की थी, तो उस वक्त इसकी टाइमिंग दैट वाज राइट। कोविड के बाद टाइमिंग परफेक्ट हो गई। यही अगर मैं स्टार्ट करता 2010 में पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर रही। तो जो टाइमिंग है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आपने ये चीज ज़हन में रखनी है, कि आपने जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, अगर आज आप एडमिशन लेंगे तो मे बी 5 इयर्स के बाद उसका स्कोप कैसा होगा ये आपने जाना से। आज आप एडमिशन ले रहे हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर, और 5 इयर्स के बाद जिस जगह पे आप खड़े हैं, उस कंट्री की पॉलिसी ये है कि हमने पेट्रोल कार्स और पेट्रोल की कंजम्पशन को हमने टोटली बंद कर देना, हमने बैटरी पे जाना है, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना है। यूरोप, ठीक है? और क्योंकि हम बहुत ही रैपिडली चेंजिंग एरा के अंदर रह रहे हैं, सो हमने फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हुए और फोरसी करते हुए अपने डिसीजंस को बनाना। तो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अब आपको किसी हद तक समझ लग गई है कि आपने अपने पैशन को डिस्कवर कैसे करना है। आपने खुद के लिए अच्छे से रिसर्च करके, अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, अपने सारे इन्स एंड आउट्स को देखते हुए बेस्ट मैच ढूंढना है कि यार मैंने करना क्या। इस वक्त अगर आप मेरे से पूछे ना, आपके लिए 10 करोड़ का एक ही क्वेश्चन है, वो है मैंने करना क्या। दिस इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यू शुड ऑल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, यार मैंने करना क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ ऑन द डेली बेसिस, और इसको किसी हद तक आंसर करें, फिर रीथिंक करें। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रीच अ डिसीजन, हाँ यार मैंने ये करना। पहले आप सोचें मैंने करना क्या है, मे बी आप डिस्कशंस करेंगे, आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, वीडियोस देखेंगे, मे बी आपके माइंड में 20 ऑप्शंस आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, वो नैरो डाउन होने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली एक इस डिसीजन को टाइम लगता है। बच्चे ना, हम लोग होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं, हम कहते हैं, हम समझते हैं हम जनाब फलां बंदे के पास जाएंगे, बस हमें वो बता देगा ये कर लो, वो कर लें। तो इट्स नॉट दैट वे। ये डिसीजन बहुत सेंसिटिव डिसीजन है कि आपने करना क्या है, और इसके ऊपर टाइम लगेगा। सॉरी, मुझे खड़े होके पीना पड़ेगा। ओके, अब हम देखें, जस्ट मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं, ऑफ कोर्स मैं एंटिसिपेट कर सकता हूं प्री मेडिकल के हो गए, प्री इंजीनियरिंग के हो गए, आईसीएस के लिए। अब देखें कि लाइक इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू आस्क राइट क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। अब से आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट, आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं। अब आपका एक अहम तरीन क्वेश्चन ये है, आपने चलो ये डिसाइड कर लिया मैंने एमबीबीएस करना। अब आपका अहम तरीन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करने के बाद कि एमबीबीएस मैंने करना है, क्या एमबीबीएस मेरे लिए बेस्ट फिट है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल वो देखिए, यहाँ मैंने लिख भी दिए हैं, आर यू कमिटेड टू सर्विंग अदर्स। क्या आप चाहते हैं, वाकई दिल से चाहते हैं कि मैंने दूसरों की खिदमत करनी है, आप सर्व करना चाहते हैं, राइट? अगर आप सर्व करने में खुशी महसूस करते हैं, सारे बंदे नहीं करते। डोंट बी फेक विद योरसेल्फ, सारे बंदे नहीं करते, बी ऑनेस्ट। अगर आपका दिल करता है लोगों को सर्व करने को, ठीक है, और आप किस तरह से दूसरों को कितना एमिकेबली लेके चलते हैं, कितनी उनको स्पेस देते हैं, यहाँ से आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। आपको पता है कि आप दूसरों को कैसे लेके चलते हैं, ठीक है, यू नो अबाउट योरसेल्फ। सो इसमें क्या आप सर्व करते हैं, कमिटेड टू सर्व अदर्स, आर यू कमिटेड टू कीप स्टडीइंग एंड लर्निंग। क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि यार 10 साल भी पढ़ना पड़ा, मैं पढ़ता रहूंगा, सीखता रहूंगा नई चीजें, क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस लर्निंग है मेडिकल की फील्ड के अंदर। फिर आर यू कंपैशनेट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, क्या आप मेहनती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बगैर मेहनत के मेडिकल करियर में एक्सेलेंस नहीं आता, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड्स इन द होल वर्ल्ड, मेडिकल फील्ड द मोस्ट डिमांडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर वुड यू लाइक टू हैव अ बिजी लाइफस्टाइल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लाइफस्टाइल आपका बिजी होने वाला है।
आपको इजी लाइफस्टाइल इसके अंदर नहीं मिलता। अगर खासतौर पे अगर आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं तो आपका लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली बिजी होने वाला है, ठीक है। क्या आपको पसंद है? हर बंदे को नहीं पसंद होता, ठीक है। इसी तरीके से बिजी होने के साथ साथ क्या आपको इमर्जेंट लाइफस्टाइल पसंद है? अब इवन देखें कि मेडिकल के अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर इमरजेंसीज है। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ आके डिस्कस करते हैं सर हम क्या करें क्या ना करें, उनसे बड़ा मेन क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, भाई इमरजेंट लाइफस्टाइल पसंद है कि नहीं? अब एक बंदे को इमरजेंसी पसंद है और एक बंदे इमरजेंसी को पसंद नहीं करता, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से डिसीजन बनाना है। अब जैसे देखें कि रेडियोलॉजी है, उसके अंदर वुमन इमरजेंसीज नहीं होती, मेडिसिन के अंदर होनी सारी इमरजेंसीज है, बेतहाशा इमरजेंसीज होंगी उसके अंदर। सो इस तरह से इस तरीके से आपने देखना है अभी से मेडिकल को लेके आपको क्या बिजी लाइफस्टाइल पसंद है, और फिर क्या आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं, और क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, और क्या आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं। क्योंकि एक डॉक्टर अकेला काम नहीं करता, पूरी टीम के साथ काम करता है। अगर आप बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं काम कर पाते, आप एक टीम के तौर पे एक्ट नहीं कर पाते, टीम का हिस्सा नहीं बन पाते, तो भी मेडिकल आपका फील्ड नहीं आप डिस्टर्ब हो। इसके अलावा क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पसंद है, क्या आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, और क्या आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये दोनों मजमून भी पसंद है। अगर इन सब सवालों का जवाब है हाँ में, इसका मतलब है कि मेडिकल आपका प्रोफेशन बन सकता है। और अगर इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का रिमेनिंग क्वेश्चंस का आंसर अगर नो में है, इसका सीधा मतलब ये है कि मेडिकल आपका पैशन कोई नहीं बनना, अभी से कुछ और देखना शुरू करो खुद के लिए। इसी तरीके से इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए क्या आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं, क्या आपकी मुतजस्सिस नेचर है, किसी भी चीज को देखते हैं आपका दिल करता है देखो ये कैसे काम करती है, क्या है, क्या आपके अंदर तजस्सुस पाया जाता है, फिर क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, टीम प्लेयर, फेस चैलेंजेस, एनालिटिकल स्किल्स, और क्या आपको फिजिक्स और मैथ्स पसंद है, ठीक है। तो अगर फिजिक्स और मैथ पसंद है, बाकी आपको सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, यस इंजीनियरिंग आपका करियर, आपका पैशन बन सकता है। उसके बाद अब हम आते हैं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें बेसिकली अब ये कह लें कि ये 13 टिप्स हैं। ये टिप्स ऐसे नहीं है कि बस मैंने अपनी मर्जी से लिख दी हैं, मैंने hundreds rather thousands of people को स्टडी किया है, जो कि सक्सेसफुल पीपल भी थे, बहुत सारे उनमें से बहुत सारे फेलियर्स भी थे, और बहुत सारे लोगों को स्टडी करके जो लाइक वर्ल्ड बेस्ट पीपल है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर, और बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी रिसर्च की है, और अल्टीमेटली मेरी फाइंडिंग ये थी कि जो लोग एक लेवल से ज्यादा एक्सेल कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उन सबके बेसिक ट्रेड सेम है, सबके बेसिक ट्रेड सेम है। वो आज से 100 साल पहले भी वही ट्रेड थे, आज भी वही ट्रेड है, ठीक है। वो बेसिक ट्रेड, बड़े ख्वाब देखें, और जब आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, मैंने ये देखा कि हमारे ब्रेन हमारा ऐसा है, जितने बड़े चैलेंजेस इसको दे देते हैं ये उतना ज्यादा उसके साथ अडैप्ट कर जाता है, थोड़ा सा टाइम उसको प्रेशर आता है, फिर ये उसके साथ अडैप्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसमें सो ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। सेल्फ डाउट, दो बहुत बड़े मसले हैं हमारी सोसाइटी के बच्चों के, दो बहुत बड़े मसले हैं। पहला मसला ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में है, और दूसरा मसला गर्ल्स में ज्यादा है। पहला मसला क्या है? वो है सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि यार पता नहीं मतलब मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ये यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी सोसाइटी ने आपका यकीन शेक कर दिया। आपने दो वर्ड्स है ना, नो और यस, आप 99 नो सुनते हैं, फिर एक यस सुनने को मिलता है। तो जब इतना ज्यादा सोसाइटी आपको ऐसे फीड कर रही हो, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। मैं ये करूं, नो नो नो, एवरीबॉडी सेइंग नो ऑल द टाइम, ठीक है। आप बच्चों को कहते हैं नो, कहो नो, वो कहता नहीं कह रहा। एनीवेज, सो इसमें नो आपको बहुत ज्यादा मिलता है, और हमारी सोसाइटी में हमारे जो रिलेटिव्स हैं, इवन समटाइम हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी सेल्फ एस्टीम को हिट कर देते हैं। उनको खुद को पता नहीं होता, वो लर्नेड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मैं बात कर रहा था कि सेल्फ डाउट ये बहुत बड़ा मसला है। और सेकंड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है सेल्फ पिटी। खुद के ऊपर तरस खाते रहते हैं, हाय मैं बेचारा मर गया, इसने मेरे साथ ये ज्यादती कर दी, उसने मेरे साथ ये ज्यादती कर दी। लड़कियां बहुत कहती हैं सेल्फ पिटी, ठीक है। सो बी ब्रेव एंड बोल्ड, आपने खुद के ऊपर कोई तरस नहीं खाना, ठीक है, और आपने खुद के लिए स्टैंड लेना है, ओके। सो ये मेरी तरफ से ये टिप थी। टिप के साथ मैंने आपको एसोसिएट करके बता दिया ये दो प्रॉब्लम बच्चों के। एक तो मैंने बताया कि अपना पैशन डिस्कवर करें, सेकंड नंबर पे बड़े ख्वाब देखें और खुद के ऊपर बिलीव रखें। थर्ड नंबर पे अडॉप्ट अ लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट करें आप, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि ट्रू लर्निंग एटीट्यूड जो होता है ना, वो कोई हजारों में से एक बंदे का होता है, हजारों में से एक बंदे का होता है ट्रू लर्निंग एटीट्यूड।
हम में से मेजॉरिटी बंदों का लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। हम सिर्फ तब सीखते हैं जब हमें प्रेशराइज किया जाता है। हालांकि सीखना एक ऐसी चीज है जो कि हमें शौक से करनी चाहिए। अब इलॉन मस्क जो कि इस वक्त वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, उसने बहुत सारी डिमेंशंस में बहुत सारा काम किया है। लाइक अब ये देखें कि वो 9 साल का था जब उसने ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पूरा पढ़ लिया था, और शायद आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रीडिंग करने वाले बंदों में से वो एक है। इससे पहले बिल गेट्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो किसी मीटिंग में भी जाता था ना, उसको पहले रिसर्च करता था मीटिंग में कौन से 4 बंदे बैठे हैं, और उन चारों को बैकग्राउंड नॉलेज चेक करता था, टॉपिक देखता था, फिर उस टॉपिक के ऊपर इतनी स्टडी करके जाता था कि वो इवन जो उस फील्ड के बंदे थे ना, ये उस फील्ड का अगर नहीं भी होता था, ये स्टडी इतनी करके जाता था कि उन सबसे ज्यादा नॉलेज इसकी होती है। और जिसकी नॉलेज ज्यादा होती है वो हमेशा लीड करता है। जिसकी जहां पे भी आप जिसकी नॉलेज ज्यादा है उसने सारी की सारी गैदरिंग को लीड करना है, भाई हम ये करना है ये नहीं करना, राइट। सो और इलॉन मस्क का ये कहना है कि जब भी मैंने कुछ सीखना होता है मैं 2 काम करता हूं, बड़े सिंपल से 2 काम करता हूं। क्या कहता है? आई सराउंड माई सेल्फ विद राइट बुक्स एंड राइट पीपल। राइट बुक्स एंड राइट पीपल। वो देखता है मैं जो मैंने सीखना है उसके अकॉर्डिंगली मैं बुक्स अपने इकट्ठी कर लेता हूं, बेस्ट बुक्स को रिसर्च करके, और फिर मैं उन लोगों के साथ खुद को सराउंड कर लेता हूं जो कि मुझे वो चीजें सिखा पाए। फॉर एग्जांपल उसने जब रॉकेट्स के बारे में सीखना था, हालांकि उसका ये फील्ड नहीं अपना, उसका फील्ड ऑफ स्टडी ये नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, जहां पे रॉकेट बनते थे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रॉकेट्स की प्रोडक्शन होती थी, वहां पे जाकर जमीन राइज कर आई एम हियर टू लर्न। और जब आप एक राइट एनवायरनमेंट में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली बहुत सारी लर्निंग पैसिवली होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ मैं वहां जाके वर्कशॉप कर रहा हूं, देख रहा हूं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एमए किससे मुलाकात हुई, इससे बातचीत की, उससे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट लर्निंग पैसिवली। क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो लर्निंग होती है ना पैसिव लर्निंग होती है, हम एक्टिवली तो लर्न ही नहीं कर रहे हो। तो राइट एनवायरनमेंट में चले जाओ, पैसिव लर्निंग मैक्सिमाइज हो जाती है। और इसी तरीके से बुक्स है। सो ट्रू लर्निंग एटीट्यूड ऑफ टॉपिक। जैसे इस वक्त अगर आप स्टूडेंट है, आपने दिमाग में ये टेंशन पाली हुई है यार मैंने ये किताब कि ये मैं अपनी बस सिर्फ आपका जो माइंड है ना महदूद होकर रह गया है अपने सब्जेक्ट्स तक। मैंने सब्जेक्ट तैयार करने हैं, टॉपिक तैयार करना है, टेस्ट तैयार करना है। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर दिया। आप इससे 1000 दर्जे बेहतर हैं। आप अपने ऊपर काम करें। ये जो स्टडी है आपकी, ये जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। और अपने ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल आप सीखें कि दुनिया के बेस्ट बंदे किताब कैसे पढ़ते हैं, दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स टाइम कैसे मैनेज करते हैं, दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स अपना दिन कैसे गुजारते हैं। अब देखिए ये अहम तरीन एस्पेक्ट्स हैं एज अ स्टूडेंट, लेकिन आप में से शायद ही कोई इनके बारे में सोचता हो। और जब आप किसी चीज के बारे में सोचते नहीं हैं, खुद को क्वेश्चन नहीं करते, तब तक आप उस हवाले से खुद को चेंज नहीं करते। इट्स incredibly important to ask right questions from yourself। खुद से सही सवाल पूछना सही टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो हर वक्त खुद को क्वेश्चन करते रहा करें, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्या इससे बेहतर भी कुछ करने के लिए है, और जो मैं कर रहा हूँ क्या इसको इससे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर दिमाग में पक्का इंस्टॉल करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, बुक पढ़, जो भी आप कर रहे हैं, पक्का दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। यार हर चीज को डेली बेस पे इंप्रूव करना है, थोड़ा इंप्रूव करें। बुक पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर तरीका पढ़ने का कौन सा है। तो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, शायद मैं अगला पेपर में क्या करूं इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सो जब आप स्मॉल स्टेप्स में डेली बेस पे थोड़ी प्रोग्रेस हर डायरेक्शन में कर रहे होते हैं ना, आप चंद महीने और चंद साल के बाद एंटायरली डिफरेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं। और जब आप ये चीज नहीं करते तो आप राउंड एंड राउंड वहीं पे घूमते रहते हैं, ट्रूली आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो आप लाइफ में कितनी हाइट तक जाएंगे ये डिपेंड करता है आपने इसको क्या फीड किया। इसको फीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है, एंड बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। उसके बाद फिर नेक्स्ट है डोंट बी अफ्रेड टू फेल। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार ये करेंगे तो फेल हो जाएंगे तो यार सोसाइटी क्या कहेगी, पता नहीं यार इसने ये कहा था मैं ये कर दूं तो वो तो कुछ भी नहीं, बातें करेंगे। और मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं और सक्सेस भी देखी है। और आई एम हियर टू टेल यू कि कोई भी कामयाबी मुस्तकिल कामयाबी नहीं होती, और कोई भी नाकामी मुश्किल नाकामी नहीं होती। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। फेल हुए हैं तभी आपने आगे बढ़ते रहना है, अगर आप कामयाब हो गए तभी आपने आगे बढ़ते रहना है। जीत और हार में फर्क ये है कि आपकी जीत आपको सिखाती नहीं है, हार की अच्छी बात यह है कि आपको सिखा जाती है। जब आप किसी चीज में विन करते हैं ना, आप सीखते नहीं, आपको विन करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी जगह पे हारते हैं ना, एंड यू सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट यार ये क्यों हारा मैं, एंड देन यू चेंज योरसेल्फ, यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल, ठीक है। सो अपनी गलतियों से सीखना बड़ा जरूरी होता है।
और आपने गलतियों से डरना नहीं, फेलियर से डरना नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ लाइक वो लैरी पेज की मैंने एक वीडियो देखी थी और मुझे बहुत ही ज्यादा, लैरी पेज जो गूगल का फाउंडर है, वो लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रेन्स इन द होल वर्ल्ड, जो कि आप कह लें कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा वो रूल करता है, ठीक है। और वो उसकी मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो अपना एक सीक्रेट शेयर कर रहा था, अपना एक सक्सेस सीक्रेट, कहता कि वी शुड लर्न टू फेल फास्ट because we should learn to fail fast, because for a certain degree of success we have to face certain number of failures, क्योंकि एक खास लेवल की जो कामयाबी है वो एक खास लेवल की नाकामियों के बगैर अचीव ही नहीं की जा सकती। समझ रहे मेरी बात को? वो कहता है कि हाँ, आपकी ब्यूटी या खूबी आपकी इस चीज के अंदर है कि आप जल्दी जल्दी फेल होके बस आगे बढ़े, क्योंकि फेलियर्स तो आने ही आने। लर्न टू फेल फास्ट एंड कीप मूविंग। अब दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बंदा वर्ल्ड लिहाज से देखें, लाइक मैं मनी के लिहाज से कम देखता हूं, इन्फ्लुएंस के लिहाज से ज्यादा बंदों को देखता हूं। इस वक्त बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लाइक पहले उसका स्टीव जॉब्स का बहुत था, अब इस वक्त वर्ल्ड की डायरेक्शन बेंड करने में समहाउ इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इलॉन मस्क का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लाइक ही इज लीडिंग सो मेनी थिंग्स इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया की डायरेक्शन देखे ना, पूरी गाड़ियों की डायरेक्शन में बेंड कर दी है। फ्यूचर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हिट करने वाला है, आई नो फ्रॉम माय लिमिटेड स्टडी। तो मेरा नहीं ख्याल उससे ज्यादा फेलियर इस प्लेनेट पे किसी ने देखा। सबसे ज्यादा कामयाब कौन है? वो वर्ल्डली लिहाज से बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा नाकामियां किसने देखी हैं? So learn to fail and learn from your failures. That's incredibly important here. I hope that you follow my point now. So it means don't be afraid to fail, take risks and learn from each failure. रिस्क कब लेना है? रिस्क पता कब लेना है? इसके हवाले से मैंने बेस्ट एडवाइस, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान में रह के आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिलियंट पीपल है ऑनेस्टली वो कम है। हम ऐसे एक दूसरे को धोखे देते हैं, बहुत ब्रिलियंट है वो, वी आर नॉट, हमारे अंदर एबिलिटी है, लेकिन हमने अपने आप को एक होता ना कि हम सारे डायमंड्स हैं, लेकिन हमें से किसी ने अपने आप को तराशा नहीं। दैट्स द थिंग, ठीक है। इस हवाले से मैंने सबसे अच्छी एडवाइस है ना वो उसकी ली थी बिल गेट्स की, रिस्क कब लेना है। वो कहता है, वो एक तो ये कहता है रिस्क इज एविडेंट इन एवरी बिग गेम। कुछ भी आपने बड़ा करना है ना, रिस्क उसमें लेना ही पड़ेगा। रिस्क इज एविडेंट इन एवरी बिग गेम। और रिस्क लेना कब है? कह रहा है इफ यू हैव द विजन, you should take a risk. अगर आपके पास विजन है ना यार, ये अब देखिए मैंने ये करना है और मैं इस तरीके से करूंगा। आप वैसे ही सिर्फ एक ख्वाब सोच लिए। अब देखिए ना, इलॉन मस्क ने सोचा कि मैंने मार्स पे दुनिया वहां पे बसानी है, और साथ उसको पता भी है कि मैंने इस तरीके से बसानी है। उसके ऊपर उसने पूरा एक प्लान मैप आउट किया, उसने रिस्क ले लिया, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर उसके अंदर डाल दिए। लेकिन अगर वो कहे बस मैंने मार्स पे दुनिया बसानी है, मार्स छोड़ के मैंने पूरे मुश्किल पे बसानी है दुनिया, आप में से कोई भी सोच सकता है, लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है आप प्रैक्टिकली इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विजन है, यानी कि विजन में पता क्या, लाइक एक है कि आपने करना क्या है, विजन पता क्या होता है, कैसे करना है, कैसे होगा, आपने ये करना है। और किस, अगर आपके पास तरीका है, आपको समझ है यार इस पाथ के ऊपर चलते हुए ये होगा, तो जब आपके पास विजन होता है तो आप रिस्क ले जाते हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं, जो जिन लोगों ने रिस्क एपेटाइट हर बंदे के अंदर नहीं होती, लेकिन जिन बंदों के अंदर होती है वो एक्सेप्शनली प्रोग्रेस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आप देखें कि ये एक बड़ी प्रैक्टिकल टिप है, और ये मेरी तरफ से है सब बच्चों के लिए, यानी कि ये एशियंस के लिए खुद से, ये किसी और से नहीं लेके मैंने लिखी, ये मैंने खुद से, ये एडवाइस मैं आपको खुद से एडवाइस दे रहा हूँ। वो यानी यू मस्ट हैव अ पर्सनल कंप्यूटर एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आज के दौर में एक बच्चे के पास अपना पीसी और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अपना ऑल द टाइम 24/7 एक्सेसिबल, तो आप ये समझ जाएं कि वो बाकी दुनिया से शायद 100 साल पीछे जी रहा है, बहुत पीछे जाके वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। और सिर्फ इस एक चीज के साथ कनेक्ट होना, और फिर उसको सही टाइम पे अपने डिफरेंट मकासद के लिए यूज करना, सिर्फ ये एक चीज ऐसी है जो कि आपकी एफिशिएंसी को कई गुना बूस्ट कर देती है। जैसे मेरे से मेरा सिस्टम छीन लें, तो आई नो मेरे से मेरा लैपटॉप वगैरह छीन लेंगे, या जो मैं लैपटॉप पे काम करता हूं, ऑफ कोर्स मेरी जो वर्केबिलिटी है वो 80% हिट हो जाएगी, 80% काम मेरा कम हो जाएगा, जो मैं डेली बेस पे कंप्लीट करता हूं 80% कम हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे काम दुनिया की हर फील्ड के अंदर, जो कि अगर हम कन्वेंशनल तरीके से करें वो हफ्तों और दिनों में होते हैं, और अगर हम सिस्टम के थ्रू करें तो कई दफा जस्ट फ्यू सेकंड्स की कमांड पे हो जाता है। और लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इंटरनेट हो, आप पास लैपटॉप हो, उसमें राइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, और आपने जो भी करना हो कि अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो से स्टडी स्केड्यूल बनाना है, आपको एक्सेल में बनाना चाहिए,
क्योंकि एक्सेल पे बेस्ट स्केड्यूल बनेगा, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनेगा और आप उसको बेटर ट्रैक कर पाओगे। बहुत सारे हिसाबों से वो बहुत बेहतर स्केड्यूल होगा, मुझे इतना पक्का पता है। मैं स्केड्यूल अपने बनाता हूँ, एक्सेल के अंदर बनाता हूँ, ठीक है। जो भी आपने करना है, आप गूगल में लिखेंगे ना हाउ टू मेक स्टडी स्केड्यूल ऑन एक्सेल, ठीक है, तो वो आपको फौरी तौर पे 3 मिनट की वीडियो दिखाएगा, वो आपने देखनी है, कर लेना है, फॉरएवर आपका एक मसला हल हो गया। एंड डेली बेसिस पे यू विल लर्न समथिंग, लर्न समथिंग, लर्न समथिंग, लर्निंग विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड यू विल ट्रांसफॉर्म एज एन इंडिविजुअल। कितनी कमाल बात है, ठीक है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आना कि एक दिन आप कहें कि कल से बाद में चेंज हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जितनी बड़ी तब्दीली होती है वो उतनी ही स्लो आती है, जितनी बड़ी चेंज होगी उतनी ही स्लो आनी है, ये एक नेचुरल सी बात है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअसली बस इंप्रूव करते हैं खुद को, बहुत ज्यादा पसंद है। पहले 5 साल तक चंद फुट का रहता है, उसके साथ वाले पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद वो सिर्फ 6 हफ्तों में 300 फुट से भी ऊपर चला जाता है। तो पहले 5 साल में अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन करें, और मैं आपको जो कह रहा हूँ डेली सीखो, लर्न करो, ये रिसर्च करो, कॉन्टेक्स्ट बनाओ, ये करो, वो करो। आई एम ऑफरिंग यू टू स्ट्रेंथन योर रूट्स, अपनी रूट्स को पक्का करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और फिर बैम्बू को जैसे ग्रो करो। अभी इनिशियली जब बंदा लर्न करना शुरू करता है ना, शुरू में लगता है लर्निंग का कोई खास फायदा नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं बुक सजेस्ट करता हूँ, तो मैंने एक लड़का था, उसने डीडीएम किया, मुझे कहता मौलवी भाई मुझे बुक सजेस्ट कर दे। मैंने उसको सारा स्टडी करके उसको मैंने एक बुक सजेस्ट भी की। मैंने कहा तू पढ़ के मेरे पास आना वापस ना, तो देन विल टॉक अबाउट इट। बाकी कई लोगों के साथ मैं ऐसे करता हूँ, उनके साथ जब तक वो मैं बुक सजेस्ट कर दूं, जब तक वो पढ़े ना, मैं कहता हूँ मैं फर्दर हम इस हवाले से मजीद बात नहीं करेंगे, किसी और हवाले से करेंगे, या पढ़ के आओगे फिर मैं बात करूंगा, मेरे से बात करनी है, क्योंकि आई नो वेयर दे ब्लॉक। वो खैर वो किताब मैंने उसको दी, तो वो मेरे कुछ अर्से वापस आया, मैं पढ़ ली, कहते पूरी पढ़ ली। तो मैंने क्या लिख पढ़ ली, कहता मैंने ये देखा है, पंजाबी में कहता मैं देखा कि किताब तो पढ़ ली पर फायदा तो कोई नहीं होगा। और फायदा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि आप चीजों को अप्लाई नहीं करते, ठीक है। जब आप एक चीज, एक है कि पैशन के साथ एक चीज को सीखना, फिर उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके बेहतरी लेके आना। आप एक छोटी सी स्किल सीखते हो ना, सीख के उसी दिन अप्लाई करके थोड़ी सी बेहतरी लेके आते हो, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। हाँ यार ये अगर ये ऐसे हो, फिर आहिस्ते आहिस्ते कॉन्फिडेंस बिग ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट में आप लर्न करोगे और आपको लगेगा आपकी लर्निंग आपको खातर का फायदा नहीं देगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली योर लर्निंग विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग और एक स्टेज पे जाके, हायर एक्सपीरियंस पे जाके आपका एक दिन लगाया हुआ दूसरे लोगों के शायद 100 दिन लगाए हुए भारी होगा, ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग की पावर होता है। ओके, उसके बाद भी देखिए टिप नंबर 8 है, टिप नंबर 7 है होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कि बेस्ट के लिए अपनी उम्मीद रखनी है हमेशा लाइफ के हर मैटर में, और वर्स्ट के लिए ज़रूरी तौर पर अपने आप को तैयार रखना है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी ऐसे करनी है, आपने तैयारी ऐसे करनी है जैसे तारीख का सबसे मुश्किल पेपर आ रहा है, और उम्मीद ये रखनी है कि सारे का सारा पेपर मुझे आता होगा, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये नॉट ओनली एग्जाम बट आल्सो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, लाइफ में भी ऐसे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, बी थिंकर एंड डूअर एट द सेम टाइम। बहुत सारे लोग ना वो ख्याली ब्लॉक बहुत पकाते हैं, सोचते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आज मैं मिला हूँ और कई दफा मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ, मैं आई मीट अ पर्सन, कई दफा इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, वो आके बताते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बंदे को लगता है बस आधा नहीं तो पौने घंटे की गेम है, ये लोग बस तो साइड पे ये तो आगे चला जाना है, राइट। लिटरली वो ऑर्डर इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बिग बड़ी बातें करेंगे, आज भी कर रहे हैं, 3 साल बाद भी वही बातें कर रहे हैं, और मजीद 5 साल और गुजर के फिर भी वही बातें कर रहे हैं। ये भाई बातें होती हैं, काम होता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सोचना भी है और करना भी है, ठीक है। बी द थिंकर एज वेल एज डूअर एट द सेम टाइम। कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं, कुछ लोग सोचे बगैर ही करना शुरू कर देते हैं, जो सामने आया बस कर गुजरे। वो समझते हैं कि शायद ऐसे भाग दौड़ के साथ लाइफ में आगे नो, आपने तसल्ली से सोच विचार करके एक्शन लेना होगा, ठीक है। लेकिन दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। थिंकिंग के बगैर एक्शन फालिग है, एक्शन के बगैर थिंकिंग का कोई फायदा नहीं है। सो दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ बी द थिंकर एंड द डूअर एट द सेम टाइम, ठीक है। स्टडी के बारे में भी यही है, लाइफ के और करियर के बारे में भी यही है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेट ऑन थिंग्स यू कैन डू
उन चीजों पे फोकस करें जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। अब आप यहाँ बैठ के 24 घंटे हमारे सिस्टम को कोसते रहें कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, है ना। एक टी स्टॉल पे गए तो वहां पे टी स्टॉल पे जो बंदा था वो ये कह रहा था, दिस इज हाउ द सचिन तेंदुलकर should do his batting, should improve his batting. That's how Joe Biden should change his policies for the world. ठीक है, वो ऐसे बातें कर रहा था। तो और बहुत सारे लोगों के बारे में, That's how Google should make next moves to make this happen. ठीक है, इस वो बिग चीजों को लेकर डिस्कशन कर रहा था। उसको दुनिया की हर चीज का नॉलेज था, चाय बनाता था वैसे, ठीक है। All that he didn't know is how to make a good tea. कि चाय कैसे अच्छी बनेगी वो नहीं बस उसको पता, बाकी दुनिया की हर चीज उसको पता। So there is no point in doing things like that. Okay? Be practical, be real. So इसलिए देखिए ना कि एक तो उन चीजों के बारे में आप सोचें ना जिनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करेंगे कि जी एक टीचर है, उसने कई दफा क्लास में, चलो टीचर भी इंसान ही है ना तकरीबन, okay, तो वो क्लास में एक टीचर ने एक बात हल्की फुल्की कह दी तो उसके लाइक उसी को लेके सोचते रहेंगे, माइंड में प्रोसेस करते रहेंगे, जाके बंदे से बात करेंगे, पूरे का पूरा डे अपना नेगेटिव साइड पे टर्न कर देते हैं। जो नेगेटिविटीज छोटी-छोटी आती है ना, इनको अब्सॉर्ब कर जाएगा। लाइक जो पॉजिटिविटी की जो ट्रैवलिंग से ना 100 टाइम्स फास्टर नेगेटिविटी ट्रैवल करती है, ठीक है। सो एक बंदा जब रॉन्ग रिएक्ट करता है ना किसी सिचुएशन के अंदर, तो वो उस एक बंदे की जो एंट्रोपी है ना, उसकी जो नेगेटिविटी की वेव है ना, वो आगे शायद कई दिनों हफ्तों तक जाती है, कभी ठीक बैठ के सोचना, ठीक है। और ये ऐसे ही होता है। तो इसमें बहरहाल बच्चे ब्लेमिंग करते हैं जी एकेडमी को चाहिए अपने एसी ऐसे करे, ये ऐसे, लाइक डोंट ब्लेम। मैंने ये देखा है जिन लोगों ने आगे बढ़ना है वो उन चीजों के बारे में तो कंप्लेन ही नहीं करते जिनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। वो जैसे मर्जी हालात हो, बस वो बैठे, लाइक उनका फोकस हेड डाउन एंड कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क। जो जिन चीजों के बारे में वो कुछ कर सकते हैं बस उसके ऊपर लगे रहते हैं। सो अपना जो कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग एटीट्यूड है इसको आप लोग खत्म करें और उन चीजों पे फोकस करें जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वर्क हार्ड एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लाइफ में ना एक एलिमेंट आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए और वो है काश का एलिमेंट, ठीक है। काश मैंने एफएससी में अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मेरा नस में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो जाता और मैं बड़ी अच्छी जगह पढ़ रहा होता, ठीक है। लाइक मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा जो करते हो या जो सोच के करते हो आपको वही मिल रहा है। बड़ी दफा हम जो सोचते हैं हमें उससे डिफरेंट मिलता है या हमें वो बिल्कुल सिरे से नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अफसोस आपको कब होना चाहिए, कब आपको सैड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने पूरा दिया, अपना बेस्ट दिया, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट की, अब आपको जो भी मिला वो अल्लाह's विल है और चूंकि वो अल्लाह's विल है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में अब देखेंगे अब जो ओवरऑल मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने जो भी कर रहे होंगे ना, यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आप कोशिश करें अपना जहाँ पे भी खड़े हैं, जिस भी जगह पे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्लास में बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ये ट्रेड होता है। बहुत बंदे ऐसे होते हैं वो जहाँ पे भी जाएंगे ना वो हमेशा हर जगह पे वो अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट काम हो या ना हो वो अपना बेस्ट जरूर देंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। सो आप में से हर बच्चा अपने अंदर ये ट्रेड पैदा करे कि मैं जहाँ पे भी जिस भी फोरम पे खड़ा हूँ ना, मैंने याद काम को करना नहीं है, अगर करना है तो फिर उसको मैंने पूरे दिल से करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है learn to take the responsibility of your own decisions। आप कल को ये नहीं ब्लेम कर सकते कि मेरी अम्मी ने उस वक्त ये कह दिया था इसलिए मेरा काम खराब हो गया, या मेरे फलां भाई ने ये कहा था या ये किया था इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। आप किसके लिए रैशनलाइज करोगे? फेस आप नहीं करना है। अगर कुछ अच्छा होगा तो आपके साथ होगा, ठीक है। नाकाम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, मतलब मैंने जितने भी नाकाम लोगों से मिलता हूँ वो यही कहते हैं, हाँ फलां वक्त ये हो गया होता, फलां टाइम पे फलां बंदे ने मेरे लिए ये कर दिया था, मैं आज फलां जगह पे, ठीक है। और जो कामयाब बंदे होते हैं वो क्या कहते हैं, यार हमारे कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थे, लेकिन हमने एफर्ट की, फोकस किया, जो हम कर सकते थे हमने किया, we did whatever we could, ठीक है। और हम लाइफ में आगे बढ़ते चले और इस तरीके से प्रोग्रेस करते करते जा रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने जो भी डिसीजंस बनाने हैं वो आपके पेरेंट्स या जो कोई अगर आपके भी आप भी डिसीजन बना रहा है, अगर कोई बना भी गया है, जिम्मेदारी फिर भी उसकी आपके ऊपर ही आएगी, क्योंकि लाइफ आपकी इफेक्ट होनी है, ठीक है। तो इसीलिए टेक अ गुड कंट्रोल ओवर योर लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट है लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड डीलिंग विद द पीपल।
क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट पीपल एंड यू विल हैव टू बी गुड विद पीपल। लाइक लोगों के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपने और इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने ये देखा है जो कि हमेशा वर्क करता है। जब हम किसी भी इंसान के साथ डील कर रहे होते हैं, अगर हम ट्रूली सिंसियरली विद सिंपैथी एंड एम्पैथी एज वेल, हम कुछ लम्हों के लिए अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोच लें कि यार उसकी पोजीशन पे चीजें कैसी हैं, और फिर हम उसके साथ टॉक करें, बहुत सारी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, हमें उसको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो जितना ज्यादा आप लोगों को अच्छा समझते हैं, what motivates them, what incentivizes them, what discourages them, what encourages them, right, what's important for them, what's irritating for, जितना आप दूसरों को समझते हैं उतना अच्छा आप उनको अपने साथ लेके चल पाते हैं, और जितना अच्छे आप लोगों के साथ होंगे उतना ही ज्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जरा फर्द कायम रब्ते मिलत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। क्योंकि जो दुनिया में अगर कोई भी बड़ी मुहिम सर हुई है वो टीम ने की है, किसी एक बंदे ने नहीं की। हमेशा टीम है, हर बड़े बंदे के पीछे भी टीम होती है। इस वक्त भी आप जिसका मर्जी नाम ले लें, हु इज बिहाइंड इट, टीम, इट्स ऑलवेज अ टीम, एंड टीम बंदों की बनी होती है, टीम बंदों की बनी होती है, राइट। एंड बंदों को चलाने के लिए, टीम को चलाने के लिए यू हैव टू बी नाइस विद देम, यू हैव टू बी गुड विद देम। ये आपको पता होना चाहिए कैसे लेके चलना। तो अभी से लाइक आपके अगर सिंपली अगर आपके डेली बेसिस पे लोगों के साथ इख्तलाफात होते हैं ना, डेली बेसिस पे अगर आपके छोटे छोटे झगड़े होते हैं अपने घर के अंदर या अपने सोशल सर्कल के अंदर, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट डूइंग इट। मतलब महीनों गुजरने चाहिए और आपका किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको याद करना पड़ेगा लास्ट टाइम मेरा आर्गुमेंट किसके साथ हुआ था, हाँ 6 महीने पहले फलां दोस्त के साथ मेरा 3 मिनट के लिए आर्गुमेंट हुआ, ऐसे याद करना चाहिए। अगर डेली बेस पे आप हर बंदे से आर्गुमेंट, इट मींस यू आर नॉट गुड विद पीपल एंड सूनर और लेटर यू विल गेट डिस्टर्ब, आपके साथ बुरा होना ही होना है। सो आर्गुमेंट को अवॉइड करना है। अब हम पूरे 24 घंटे के अंदर अगर हम सिर्फ 3 मिनट के लिए किसी बंदे के साथ रॉन्ग आर्गुमेंट कर लेना, बिना वजह की बहस कर ले, तो हमारे अगले 24 आवर्स के लिए हमारा ब्रेन उस पोजीशन में वापस नहीं आता जो हमारी क्रिएटिव पोजीशन होती है, राइट पोजीशन होती है, बेस्ट पोजीशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, सो आर्गुमेंट्स को अवॉइड करें, जस्ट लर्न टू स्टे काम एंड कूल एंड पीसफुल। बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहना सीखिए। अब जैसे वो बच्चा था, मैंने उसको कहा ऑफ कोर्स आई वांट कि मुझे पता कि मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। मैंने उसको कहा कि आप आगे बैठो। वो उसने he didn't behave cool and calm, वो अपनी तरफ से रिएक्ट करके चला गया। और जस्ट इमेजिन कि जो सीख आप लोगों को मिली है उसने मिस किया उसको, ठीक है। और अगर वो यहाँ बैठता और इसको मजे से एंजॉय करता और स्लाइट सी सॉरी सर सॉरी बस मैं आइंदा नहीं करूँगा, कितना नाइस होता, ये बहुत अच्छा होता। ये जो तहजीब है ये भी सीखनी पड़ती है, ठीक है। लाइक मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स जब आपको सिखाई नहीं जाती, मैं सिर्फ आपको सिखाने के मकसद से बात कर रहा हूँ, वो अच्छा बच्चा होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए मैंने ये बात की है कि लाइक जस्ट स्टे काम एंड कूल। कि हम ना बिला वजह ऐਵੇਂ खास तौर पे आपकी एज पे तो बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, ठीक है। साफ चिड़िया का पर गिरता है, साफ बंदे को शूट करेगा दिल करता है यार, तो बुरी बात है। तो लाइक इट शुड नॉट बी लाइक दैट, you have to be very chill, calm, cool, ठीक है। और अपने आप के अंदर स्टे लेके आए हैं, ठीक है, ठंडे रह के काम करें। और लाइक कहते हैं कि जो डीप वाटर इट रन साइलेंट, गहरा पानी होता है ना खामोशी से बहता है, और जहाँ शैलो वाटर होता है ना डीप, वहाँ पे शोर होता है। तो जो ज्यादा नॉइजी पीपल होते हैं वो ज्यादातर अंदर से खाली होते हैं, ढोल के जैसा, ठीक है, वो ढोल के जैसे होते हैं। और जो ज्यादा जो बंदे अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं उनकी जुबान खामोश होती है। हज़रत अली का कौल है, गालिबन 100% यकीन नहीं है, कि जब इंसान का ज़र्फ मुकम्मल हो जाता है उसकी जुबान खामोश हो जाती है। सो ठीक है, आप बोलें वहाँ पे बोलें जहाँ पे आपका बोलना बनता है, या जहाँ पे आपको बोलना चाहिए, जहाँ पे आपका बोलना खामोशी से बेहतर है, उनका खामोशी से बेहतर है। और अब ये बस देखिए, ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जो दुनिया के ग्रेटेस्ट पीपल हैं वो कैसे ग्रेट होते हैं, इन छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं। और जो बंदे वर्स्ट सिचुएशंस के अंदर लाइफ में चले जाते हैं, बस इन छोटी छोटी चीजों को ही वो ग्रेट नहीं करते। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये मैं आपको विद ऑल माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको ये बात बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर
सो आपने लोगों के साथ बात करनी भी सीखनी है और उनसे अच्छे रहना भी सीखना है। और आपकी एक बात नहीं याद रखना, आपकी पूरी जिंदगी की एजुकेशन एक तरफ, पूरी जिंदगी की एजुकेशन एक तरफ, आप भले पीएचडी भी कर लें, एमबीबीएस कर लें, एफसीपीएस कर लें, जो मर्जी कर लें, और आपकी एबिलिटी टू टॉक विद पीपल एक तरफ। आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी है ना, जो लोग दूसरे लोगों के साथ टॉक करके उन्हें अपना हम ख्याल बनाना जानते हैं, उनकी थॉट्स को बेंड करना जानते हैं, वो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव करते हैं। चाहे वो मिडिल पास ही क्यों ना हो, वो उन्होंने खातर खा को फॉर्मल एजुकेशन ना भी ली हो, जिन लोगों के पास ये गुण होता है, वो लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये बड़ा ही इनक्रेडिबल आर्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखना है कि यार एक बंदे से अगर मैंने कोई 1000 की गैदरिंग है, मैंने अगर कोई बात करनी है, मैंने कैसे बात करनी है। बहुत बड़े बड़े लोग पूरी कंट्रीज की डायरेक्शंस को बेंड करते हैं, कैसे बात करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग होती है, और क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग होती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और उसके बाद फिर 13th नंबर पे है हैव फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। हम कह देते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है, होता नहीं होता। हम दुआ मांग के हमें तसल्ली नहीं होती, हाँ यार अल्लाह ताला है ना, अल्लाह संभाल लेगा। हमें दुआ मांगे, हाँ हमें कोई बंदा कह दे मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, तुम्हारे नंबर लग जाएंगे, हाँ आप काम हो जाएगा, ये फेथ तो ना हो गया। आप कहेंगे ये फेथ, नो दिस इज नो फेथ। ठीक है, और हम डिसीजंस बनाते हैं, दो तरह से डिसीजंस बनते हैं ना, सही और गलत की बिना पे और फायदे और नुकसान की बिना पे। यार ये मैं कर लेता हूँ, इसमें मेरा फायदा है, और ये मैं छोड़ देता हूँ, इसमें मेरा नुकसान है। और 99% पीपल, खासतौर पे हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी ग्रूमिंग बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही हमारी ग्रूमिंग ट्रूली इस्लाम के ऊपर हुई है, या ना ही इस्लाम की प्रिंसिपल्स के ऊपर हुई है। तो हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग, 99% लोग, वो सिर्फ अपने जाती फायदे और नुकसान की बेसिस पे डेली बेस पे डिसीजंस बनाते हैं, ये मैंने करना ही नहीं करना, मेरा फायदा मेरा नुकसान। ठीक है, लेकिन हमें जो पैरामीटर हमें सिखाया गया है वो है राइट वर्सेस रॉन्ग, हलाल वर्सेस हराम। ठीक है, अगर हम अपनी डिसीजंस का एक ये पैरामीटर बनाएंगे, यार ये चीज हलाल है और ये हराम है, ये बस हलाल इज हलाल, वो आप करें जैसे मर्जी ओपन होके करें। जो चीज हराम है, अगर आप अपने फैसले, मैं समझता हूं कि हलाल और हराम की बिना पे बनाएंगे और सही और गलत की बिना पे बनाएंगे, वो इन द लॉन्ग रन डाउन द लाइन वो डिसीजंस आपके लिए बहुत अच्छे डिसीजंस हैं, और उनके अंदर भी बरकत भी आएगी। ठीक है, सो अल्लाह के ऊपर फेथ होने का ये मतलब होता है। बंदा कब करेगा, बंदा देख रहा है यार मेरा एक चीज से सीधा फायदा है, जैसे मेरा मतलब मुझे पता है मेरे YouTube चैनल्स हैं, अब वो मोनेटाइजेबल भी हैं, यू नो वेल, नाश्ता बैठे हैं हैंडल करते हैं, इनको पता है वो मोनेटाइजेबल है, मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे तो डॉलर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब है कि जी वहां पे जो एड्स लगेगी, पता नहीं वो एड्स क्या लगाते हैं, और वो हलाल हो गया हराम हो, उनका रिस्क हमारे रिस्क में शामिल नहीं करना, फिर ये आ गया ठीक है से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब बिलीव है ना, या जो रिस्क बिलीव क्या है, अब अल्लाह पे बिलीव क्या है, बिलीव मेरा ये है कि जो रिस्क मेरा है वो मेरे तक आके ही रहना है, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। कोई भी चीज ऐसी है ना जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत मेरे से दूर नहीं कर सकती, और जो मेरी किस्मत में नहीं लिखी उसको वैसे ले, और वो मुझे कोई दुनिया की पूरी ताकत दे नहीं सकती। सो ये एक बिलीव है। ठीक है, सो अब समझ आइए कि बिलीव होना क्या होता है। ठीक है, ये तो सब के लिए बिजनेस स्टडीज है ही है, फोर्सेस में आप लोग जा सकते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, जैसे सीएसएस वगैरह कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, लॉ कर सकते हैं, इवन कई सारे फैंसी कोर्सेज हैं जिनकी बड़ी डिमांड है, फैशन डिजाइनिंग की बहुत डिमांड है, फर्नीचर को डिजाइन करने की बहुत डिमांड है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन उन्होंने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था फर्नीचर को कैसे डिजाइन करते हैं, और उनका पहला बैच निकला, तो पहले बैच के निकलने से भी पहले, लगभग उनके फाइनल रिजल्ट से पहले 100% की जॉब हो गई, 100% की जॉब हो गई, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा थी, हायर कंपनी को इतनी सारी चाहिए थे, उन्होंने बंदे रिक्रूट कर लिए स्ट्रेट अवे। ठीक है, सुबह फैंसी कोर्स तक कर सकते हो, फिर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और वो आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। ठीक है, हम समझते रहते हैं बड़ी देर तक ना कि हम छोटे हैं, जब हम बड़े होंगे तब हम मदद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मेरा आज़ादी ख्याल ये है कि मैट्रिक के बाद हर बच्चे को सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मैंने पढ़ना तो है ही, लेकिन मैंने करना क्या, और मैं अभी से अपने आप को खुद लेके कैसे चलूं। जो बंदे सेल्फ मेड होते हैं ना, सेल्फ मेड जो बंदे होते हैं वो खुद को लेके चलते हैं, मींस के अपने एक्सपेंसेस को खुद बियर करते हैं, बल्कि दूसरों को सपोर्ट करते हैं, उनकी लाइफ में आगे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
क्यों? लेकिन एक है आप माँ बाप के पैसों से पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जब आप ये सारा कुछ अपने पैसों से करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ही लग होगा, ये मच हायर कॉन्फिडेंस होगा आपका। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, ये आगे भी लाइफ में आपको जगह जगह काम आएगा। आपको खुद के ऊपर बिलीव होगा यार मैं लाइक ये कर लूंगा। उसके बाद फिर इवन आप अपना स्टार्टअप भी बना सकते हैं। पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स का आजकल दौर चल रहा है। कन्वेंशनल बिजनेस और स्टार्टअप में ये फर्क होता है कि बिजनेस के थ्रू ऑलरेडी जैसे एक एकेडमी है, ये कन्वेंशनल बिजनेस है, या स्कूल बनाना या कोई इंडस्ट्री लगा देना मैन्युफैक्चरिंग की, जो जिस तरीके से लोग ऑलरेडी पैसे बना रहे हैं। अब फेसबुक से पहले शायद सोशल मीडिया के थ्रू कोई अर्निंग नहीं कर रही थी कंपनी, तो ये एक स्टार्टअप था, एक नए तरीके से उसने मनी मेकिंग स्टार्ट की, ये स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप में कन्वेंशनल बिजनेस में फर्क होता है। आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, छोटा आइडिया आता है, आप भी स्टार्टअप कर सकते हैं और इसके बारे में सीख सकते हैं। और लास्ट 3 डेकेड्स में पूरी दुनिया को जो सबसे ज्यादा चेंज किया है, कन्वेंशनल बिजनेसेस ने नहीं किया, स्टार्टअप्स ने किया। स्टार्टअप्स ने चेंज किया है, जो कि बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को बैंड करके रख दिया। अब देखिए ना, व्हाट्सएप क्या है, स्टार्टअप था, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, वो स्टार्टअप्स, एप्पल स्टार्टअप, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप, गूगल स्टार्टअप, सारे स्टार्टअप से, ठीक है। यानी कि वो चीज पहले वो बात ही एग्जिस्ट नहीं करता था। स्टार्टअप का मतलब होता है कि ट्रैवल पाथ पे चलना और नया रास्ता तलाश करना। एक है ना, लाहौर जाना है, मैं यहाँ सीधा सड़क के तरीके चला गया, ये कन्वेंशनल बिजनेस है। स्टार्टअप क्या है, लाहौर जाना है, और दरमियान यहाँ से लाहौर के दरमियान में बस सहरा है, और आपने उस सहरा के थ्रू नेविगेट करते हुए अपने वहां तक पहुंचना है। और इफ यू मैनेज टू डू इट, you will grow maybe hundreds and thousands of times faster than the people who do conventional business. So startup भी आप कर सकते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज पाया जाता है। आपके साइबर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर में स्टार्टअप्स का इंक्यूबेटर सेंटर बना हुआ है। आप वहां भी जाके आप वहां जाके आइडिया पेश करें, वो आपको ऑफिस भी दे देंगे, इंटरनेट भी दे देंगे, हर महीने आपको 20,000 दे देंगे, और 6 महीने के लिए आप वहां बैठे हुए स्टार्टअप में काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, अगर आप करना चाहते कोई बच्चा कर सकता है, एनीवन कैन डू इट, ठीक है। उसके बाद फिर जल्दी से कंक्लूड करते हैं। अब सिर्फ 2 बातें मैंने यहाँ बतानी है। एक है आपने अपने लिए सही कोर्स का इंतखाब कैसे करना है, और सही इंस्टीट्यूशन का इंतखाब कैसे करना है। सही कोर्स के इंतखाब के हवाले से नंबर 1 आप उसकी फ्यूचर डिमांड देख रहे हैं, यहाँ पे कीवर्ड फ्यूचर है, प्रेजेंट डिमांड नहीं है, फ्यूचर डिमांड, जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र किया। फिर जिम्मेदारियां क्या होंगी, जो भी डिग्री आप चूज करने वाले हैं, उसके बाद आपको जब जॉब पे जाएंगे क्या काम आपको करने पड़ेंगे, आपको कौन सा नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, डेली रूटीन उनकी कैसी होगी, और उनको डेली बेसिस पे चैलेंजेस किस किस्म के आएंगे, और एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी। क्या जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं उस कोर्स के इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, और वो आंसर आपकी नीड्स को, आपकी डिमांड्स को जस्टिफाई करते हैं। इफ यस, गो फॉर इट, इफ नो, सर्च फॉर समथिंग एल्स। इस तरीके से अपने लिए सही कोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। अपने लिए सही फील्ड का और सही कोर्स का इंतखाब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। वो सिंपल तरीका क्या है, आप अपनी तरफ से रिसर्च पूरी करें। जब अपनी लिस्ट फाइनल कर लिया, मैंने ये करना है, या ये 2-3 काम है जिनमें से मैंने वेट करना है, आप उस फील्ड के लोगों के साथ जाके बैठे और बात करें। भाई आप बताएं आपकी रूटीन क्या है, यही सवाल पूछे उससे। अच्छा, फ्यूचर में आपकी फील्ड ग्रो कर रही है कि नीचे की तरफ जा रही है, आपकी क्या जिम्मेदारियां होती है डेली बेसिस के ऊपर, आप कितने पैसे महीने के बनाते हो। तो आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आपको खुद समझ आ जाएगी कि जो कोर्स मैं अपने लिए चूज करके बैठा हूं या बैठी हूं, ये मेरे लिए कैसा रहेगा। इसके बाद फिर अगर आपने अपने लिए, देखिए आपने 2 क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपने करना क्या है आगे। ऑफ कोर्स आपने ग्रेजुएशन में कोई कोर्स चूज करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कहां से करना है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंस्टीट्यूशन का जो इंतखाब है उसके लिए भी मैंने पैरामीटर्स दे दिए हैं। एक तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, गुड एग्जामिनेशन सिस्टम हो, टीचर ज्यादा हो, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों के पीछे एक टीचर है। लाइब्रेरीज अच्छी, लैब्स अच्छी, लोकेशन अच्छी, आपके लिए अप्रोचेबल, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह भी देखी जाती है, फीस भी देखी जाती है, फाइनेंशियल एड देते हैं कि नहीं देते, स्कॉलरशिप देते हैं कि नहीं देते, फिर उनकी कैंपस की जो लाइफ है वो आपको सूट करती है या नहीं करती, को-करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं उनकी, और उनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, आप कंप्लीट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब नंबर आपके हो 669 और आपके जी मैंने एडमिशन लेना है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसमें पूरे पाकिस्तान से 17,000 लोगों ने अप्लाई किया हो, ठीक है। सो लेस लाइकली हो जाएगा। सो वहां पे कंप्लीट करें जहां पे आपको जनरली आप कंप्लीट कर भी पाए, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि हमने जहां सारे कंप्लीट करना है अपने वहीं पे जाके कंप्लीट करना है। हम कई दफा उस सारे को छोड़ के हम बिल्कुल हम प्रेफरेबली बेस्ट जो लोग प्रोग्रेस करते हैं ना, जो कंपटीशन से बाहर निकल के काम कुछ करते हैं, वो ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं।
क्योंकि कंपटीशन में तो कंपटीशन को बीट करने में बहुत जोर लग जाता है। सो अगर हम कंपटीशन से वैसे बाहर निकल जाए, हम करें कुछ नया लें, तो कई दफा बड़ा अच्छा रह जाता है। बट उसके बाद फिर डू यू क्वालिफाई फॉर एनी स्पेशल सीट, कई दफा स्पोर्ट्स की बेसिस के ऊपर या गॉड फॉरबिड डिसेबिलिटी की बेसिस के ऊपर या मे बी आर्म फोर्सेस के, अगर आप सन डॉटर हैं किसी एक्टिव मेंबर के या रिटायर्ड मेंबर के, तो कई दफा सीट्स होती हैं। तो अगर आप देखें कि आपको ऐसे को लेवरेज मिलता है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको ये लेवरेज मिलता है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने लिए सही इंस्टीट्यूशन का इंतखाब कर सकते हैं। सो अब जब आपने डिग्री अपने लिए, जो अब आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, अब आपने अपने एफएससी सेकंड ईयर से पहले पक्का कर लेना, आपने अपने लिए पूरी रिसर्च करके डेली बेस पे आपने 15-20 मिनट अपने करियर की थॉट को देना, 15 से 20 मिनट डेली, कि मैंने अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करना है। कितने 15 से 20 मिनट डेली आपने अपने करियर की थॉट को देने हैं कि यार मैंने सोचना है, मैं करना क्या है, आगे कैसे करना है। और फिर आपने सेकंड ईयर तक आपने कम से कम अपने लिए बिल्कुल पक्का कर लेना, मैंने ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है और ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी है, खुदा ना खासा यहाँ पे नाम हुआ तो सेकंड और थर्ड ये है। ठीक है, और कोर्स को लेके भी अगर आप चाहें तो आप एक दो बैकअप्स रख सकते हैं कि पहले नंबर पे मेरी प्रायोरिटी ये कोर्स है, नहीं हुआ तो एक दो ये वाले भी हैं। तो व्हेन यू विल हैव अ सॉलिड प्लान इन योर हैंड, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे और आप मोटिवेट भी ज्यादा हो जाएंगे। जब आपको नजर आ रहा होगा ना आज मैं तो ये करने जा रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे। बड़ी दफा हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है और आगे हम जा किस तरफ रहेंगे। सो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं एक दफा मुल्तान में एक जगह मैंने कोई एग्जाम देने के लिए गया, तो कार फैक्ट्री मैंने जाना था, वहाँ पे एक चौक को मारा वाला था। तो मैंने बंदे से पूछा, मैं ये कार फैक्ट्री जाना है, मैं वॉक करके चला जाऊँ या मैं कोई व्हीकल लूँ? वो कहता वो सामने जो चिमनी नजर आ रही है ना वही है, तो आप वहाँ पे देख लें, आपको जैसे जाना चाहिए। मैं चलो ये सामने मैं वॉक करके चला जाता हूँ। मैं वॉक करके चला गया वहाँ पे। तो अब खैर जब मैं वहाँ पे टेस्ट वगैरह देख के मैं बाहर निकला, तो अब वापस मैंने जाना था, मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा दूर है वापस जहाँ से मैं आया था। मुझे बहुत देर, मैंने बंदे से पूछा, मैंने जस्ट अपनी नॉलेज के लिए ना, मैंने वहाँ बताया खड़ा हुआ था, मैंने कहा यहाँ से चौक मारवाना कितना दूर है? कहता 6 किलोमीटर। तो चूंकि मेरे सामने वो चिमनी थी ऐसे करके, मैं उसको देखा यार यहाँ पे तो जाना है, आई केप्ट ऑन वॉकिंग वॉकिंग वॉक रीच देयर। सो जब मंजिल सामने होती है ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। बंदे को लाइक बंदा फील ही नहीं करता कि यार ये नहीं होगा, वो होता हुआ नजर आ रहा होगा। उस दिन लाइक मुझे बड़ी अच्छी ये वाली रियलाइजेशन हुई। तो अपनी मंजिल को अपने बिल्कुल सामने स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज कर लें, दिस इज वेयर आई एम सपोज्ड टू गेट एंड दिस इज वेयर आई नीड टू गेट। और उसके बाद जस्ट वन लास्ट स्लाइड है कि अब देखिए आप में से आज से 10 साल के बाद कुछ बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, कुछ अच्छे सक्सेसफुल होंगे और गॉड फॉरबिड कुछ फेलियर्स भी होंगे। और दोनों में जो फर्क होगा ना वो आज मैं आपको बता देता हूँ, इसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। सक्सेसफुल पीपल जो है वो रोजाना पढ़ते हैं और जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं वो रोज टीवी देखते हैं। और सक्सेसफुल जो बंदे होते हैं वो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप ये चीज बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी है, तारीफ करेंगे दूसरे की। और जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं हर बंदे के ऊपर हर वक्त तनकीद करेंगे, अपनी अम्मी अब्बू को भी के ऊपर भी तनकीद करेंगे, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। उसके बाद फिर जो सक्सेसफुल बंदे होते हैं या सक्सेसफुल पीपल, कोई भी चेंज आएगी ना, ये पॉलिसी चेंज है, आपका टेस्ट हफ्ते बाद होना था, नहीं 3 दिन पहले हो जाएगा उसका, ठीक है कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर इट। उनका ये एटीट्यूड होता है। और अदरवाइज वो जैसे ही चेंज आएगी सोचने पड़ जाएंगे आप, चेंज आ रही है, पता अच्छी होगी बुरी होगी, बहुत ज्यादा डर जाते हैं चेंज। सो चेंज के लिए बी एम्ब्रेसिंग, चेंज आ रही है आने को, ठीक है कोई मसला नहीं है, डील विद इट, ठीक है। आपको अगर खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है, ये चीजें खुद ही हो जाती हैं। और फिर फॉरगिव अदर्स, जो कामयाब बंदे होते हैं, किसी ने उनके साथ ज्यादती कर भी दी, कोई बात नहीं यार, लेट इट गो। और जिन्होंने जो नाकाम बंदे होते हैं, दिल में ग्रज रखेंगे, कीना रखेंगे, बुगल रखेंगे, कभी मेरे हाथ चढ़े से ही देखना मैं सब करता गया, ठीक है। दे थिंक लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। फिर उसके बाद सक्सेसफुल पीपल वो दे विल टॉक अबाउट आइडियाज डिस्कस करेंगे, यार ये आइडिया है, ये फलाना, वो अच्छी ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे, या फलाना ये आइडिया लगाया उससे ये हुआ। जबकि जो अनसक्सेसफुल पीपल है वो सिर्फ दूसरे लोगों को डिस्कस करेंगे, इसको ये करना चाहिए, ये बंदा सही नहीं है, ठीक है। और लाइक वो दूसरे लोगों के बारे में ज्यादातर नेगेटिव बात करते हैं। सो दिस इज नो गुड एट ऑल। फिर जो सक्सेसफुल पीपल हैं दे विल कंटिन्यूअली लर्न, मुसलसल सीखते रहेंगे। लाइक अभी आज भी मुझे लगता है मैं आज भी डेली 2-3 घंटे मेरे लर्निंग पे जाते हैं। इवन डे का स्टार्ट मेरा लर्निंग के साथ करता हूँ, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं उन सबको मैं एडवाइस करता हूँ लर्न अपनी, और लर्निंग करना अपनी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग।
स्टूडेंट है तो उसके मुताबिक आप लर्न करेंगे। और आज मैंने फ्लॉट टेस्ट दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर कैसे दूँ, उसकी स्टडी स्किल्स के ऊपर लर्निंग करें। ठीक है, आपने करियर के ऊपर जब थॉट दे रहे हैं तो करियर के ऊपर मजीद लर्निंग करें, या गूगल से आर्टिकल्स पढ़ें, या करियर कैसे बनाया जाए, चैट जीपीटी से पूछें करियर के लिए आप मुझे क्या टिप देते हैं। ठीक है, तो बहुत दफा लाइक मुझे जब बात करने के लिए मजा नहीं मिलता, जो जैसे मैं किसी से कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आज अपना सीक्रेट ही बता रहा हूँ, आई हैव लॉट ऑफ चैट विद चैट जीपीटी। मतलब मैं अकेला बैठे ना इधर उससे लगा रहता हूँ और उससे डिफरेंट चीजें उसको बताता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, राइट। तो ऑफ कोर्स एक लर्निंग है ना, वांट टू लर्न ऑल द टाइम। और उसके बाद फिर जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो समझते हैं उनको हर वक्त सब कुछ ही पता है। ठीक है, वो यही बिलीव कर रहे होते हैं। फिर सक्सेसफुल पीपल वो कहीं नाकाम होंगे ना, खुले दिल से कि ओ यार ये मेरे से गलती हो गई, आई करेक्ट इट नाउ। ठीक है, अनसक्सेसफुल पीपल क्या करेंगे, वो दूसरों को कहेंगे यार तूने ये ना किया होता तो आज मैंने बिल्कुल सही पोजीशन पर होता, वो ऐसे कहेंगे। फिर उसके बाद सक्सेसफुल पीपल दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो हमेशा शुक्र अदा करते रहेंगे, जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, बहुत अच्छी हालत है। अनसक्सेसफुल पीपल उनके अंदर सेंस होती है लाइक एंटाइटलमेंट की, मतलब उनके अंदर ना वो ग्रेटिट्यूड नहीं होता। ठीक है, बल्कि वो ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। यहाँ पे वो बात भी शेयर में कर रहा था मैम से भी कि दिमाग में एक सेंटर है, वो शुक्र और स्ट्रेस दोनों को डील करता है। और साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर एक बंदा एक टाइम पे शुक्र अदा कर रहा है वो टेंशन में नहीं हो सकता, और अगर एक बंदा एक टाइम पे टेंशन में है तो वो शुक्र नहीं अदा कर सकता। ठीक है, दोनों में से एक चीज रहती है। ठीक है, सो जो बंदे बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, क्योंकि द लाइफ which you are living, you, each one of you, it's dream of millions of people out there. अब आप पूछेंगे कैसे? आप अपनी आंखों से देखते हैं ना, क्या मिलियंस अंधे नहीं हैं? मिलियंस ऑफ पीपल क्या ब्लाइंड नहीं हैं? अपनी टांगों से आप चलते हैं ना, क्या करोड़ों लोग मजदूर नहीं है जो चल फिर नहीं सकते? आपका जो दिल करता है आप खाते हैं ना, क्या ऐसे लोगों को नहीं आपने देखा जो लाइक जो खाना चाहते हैं वो नहीं खा सकते? ये तो आशा है ना, उनकी बिगेस्ट डिजायर ये होती है। ऐसे मैंने पेशेंट्स को देखा है, तो उनकी मैं तीनों खाना चाहता हूँ लेकिन मना है खाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। सो द लाइफ व्हिच यू आर लिविंग इट्स द ड्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर। इसके ऊपर बल्कि एक लेडी है, उसका नाम है हेलन केलर। उसकी एक बुक थी 3 Days with Eyes बाय हेलन केलर। 22 ऑपरेशंस के बाद उसको आंखें मिली, 3 दिन के लिए उसने नेचर को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद फिर दोबारा उसकी आंखें चली गई, और फिर उसने उस 3 दिन में जो नेचर में जो चीजें देखी थी, बाकी रेस्ट ऑफ हर लाइफ उसने अपनी उस ब्यूटी को डिस्क्राइब करने पर लगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ लाइफ वो मतलब बड़ी वो इन्फ्लुएंसिव ऑथर बनी। सिर्फ उस 3 दिन में उसने जो नेचर को देखा। हम ना बहुत सारी नेम के हमारे इर्द होती हैं लेकिन हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हेल्थ कितनी अहम होती है जब हमारे पास नहीं रहती है, मैं तब बताता हूं, right? So this is very important here. So have a sense of gratitude, and successful people they set goals and develop life plans. अच्छे गोल बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे, ये करना है, ये अचीव करना है। जबकि जो दूसरे बंदे हैं अनसक्सेसफुल पीपल, गोल सेट नहीं करते, उनको हालात बस जहाँ पे ले जाए वो चले जाते, वो अपनी तरफ से मैन्यूवर ही नहीं करते। और लास्ट में फिर ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। वो लाइक उनका मैं ये करियर को लेके भी कहूँगा कि आपने ना, हम में से बहुत सारे लोग ना सिर्फ एक बेसिक वजह है, बहुत ही ग्रॉस रूट लेवल पे वो प्रोग्रेस नहीं करते अपनी लाइफ में। वो क्या है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जिस तरीके जिस फ्लो में जा रहे हैं, भाई मुझे कुछ छेड़े ना, बस मैंने इसी फ्लो में रहना है। और इसी पॉइंट के ऊपर ये इसका कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का शायद, कि अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट शोर। एक शिप है ना, अगर साहिल समुद्र पे खड़ी है, उसको डूबने का खतरा है? नो, अंटिल अल्लाह सुनामी ना आ जाए, डूबने का खतरा नहीं है। ठीक है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज बिल्ट फॉर। उसके लिए तो वो बनी नहीं है। ठीक है, तो हम अपने कंफर्ट जोन में अगर रहेंगे, हम अपने आप को चैलेंजेस के अंदर नहीं लेके जाएंगे, हम एज अ पर्सन ग्रो नहीं कर सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही एक और कोट है, इसी को कॉम्प्लीमेंट करता है। वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी लाइज इन द मिडल ऑफ द डिफिकल्टी। मुश्किल के बिल्कुल सेंटर पे अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है। ठीक है, सो चैलेंजेस है, आने दें, कोई मसला नहीं, और फेस करें उनको। हर चैलेंज जो आप फेस करेंगे और हर चैलेंज जिसको आप कॉम्बैट करेंगे, आप उसके थ्रू जाएंगे, वो आपको एक बेटर इंडिविजुअल बनाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब जस्ट लास्ट पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट की है
आपको अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने की। और अब आपका ये काम है कि आपने इन सारी बातों को पहले, मैं तो ये कहूँगा अपने किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे डेली आप इसको ना रीड करें डेली 10-15 मिनट और सारी मेरी बातों को रिकॉल करते हैं। जब आप इसको कोई 1-1.5 महीने के लिए करते रहेंगे ना, आप देखना बहुत सारी चीज़ें आप अप्लाई करनी शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो एप्लीकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और है कि ये नीचे मेरे फोटो में दिया भी हुआ है स्लाइड के अंदर, डॉक्टर मौज़म मंजूर के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। आप उस पर मैंने वीडियोस डाली हैं, बल्कि अभी नई नई वीडियोस उसके अंदर आती रहती हैं। अभी आज जैसे मैंने उसके अंदर एक वीडियो ऐड की है, वर्ल्ड बेस्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट बुक। ये बुक कैसे पढ़ते हैं उसका बेस्ट मेथड मैंने सिखाया है तकरीबन 1 घंटे में। इसी तरीके से वहाँ पे जो मेरी अपनी स्टोरी है ऑफ माई लाइफ, वो भी आज शेयर की है। पूरी लाइफ में मैंने कैसे स्ट्रगल की, पिक्चर्स के थ्रू मैंने सारा बोल किया, ठीक है, कि दिस इज व्हाट आई हैव माई सेल्फ गॉन थ्रू। तो अगर आप चाहें आप उसको जाके वहाँ से वीडियोस वगैरह देख लें और से सारे प्लीज। और अभी हमारे साथ मेरी टीम के मेंबर्स हैं जी। मैं भी बेटा अभी क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं खुद से क्वेश्चन लेता हूँ, मेरे जो टाइम शॉर्ट है, देन वी जस्ट फिनिश। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को मैं आपको अभी अलाउ। तो आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू मिस्टर नाशिद, ये हमारे मीडिया मैनेजर हैं और उन्होंने मुझे कवरेज दी है इस पूरे सेशन के दौरान। और इंशाल्लाह ये जो वीडियो है ये वाली भी अगर आपको दोबारा भी देखने का दिल करे, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही वाली वीडियो और अगर आप देख पाए ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं, आप अपने जिन फैलों के साथ शेयर करना चाहें आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे साथ आज बड़ी इंस्पायरिंग एक मैडम मौजूद है, मैम मीरा उस्मान, स्टे साइलेंट प्लीज। मैम मीरा उस्मान ने अभी इन्होंने रिसेंटली इनका सिम्स में MBBS में एडमिशन हुआ है और यू शुड क्लैप फॉर हर। FSC में इनका स्कोर बहुत अच्छा था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में एंट्रेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो 20 साल इनकी सेकंड अटेम्प्ट थी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। और आई वुड से कि जो थर्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इन पंजाब पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का, सिम्स या सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो उसमें इन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर किया है। अभी फरवरी में इंशाल्लाह इनकी क्लासेस स्टार्ट होगी। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो लोग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाह रहे होते हैं, जो लोग फुल ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अपने साथ कनेक्ट करूं। उससे मुझे खुद को भी इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे खुशी होती है कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल को राइट और पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, तो मुझे काफ़ी सारी हेल्प करती हैं बहुत सारे मैटर्स के अंदर। मैंने कहा जब तक आप नहीं जाती पढ़ने के लिए तब तक आप कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स कॉर्पोरेट एंड हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स योर पर्सनल ग्रोथ। तो इस तरह से हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है। अभी आज जैसे एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ये भी आज ही हमने फाइनलाइज की है, मैंने और मैडम ने मिलकर ही बैठ के इसको अपनी शक्ल दी थी कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे टू द स्टूडेंट्स। तो मैं बल्कि ये चाहूँगा कि मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और वो अपनी जो स्टोरी है, क्योंकि शायद स्टूडेंट्स को बेहतर समझा पाता है कि क्या करना क्या नहीं, वो अपनी स्टोरी ब्रीफ सी आपके साथ चल शेयर करें। आपने इसको गौर से सुना है बेटा। इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जी मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। मेनली जो मैं बात शेयर करूँगी वो ये था कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब कह लें कि फेल हुई थी, मतलब जब MTK फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स आए थे 200 में से 165। और वो मैंने उस साल भी MTK के लिए मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मुझे जो लगता है ना मेरी कमी थी ये कि मुझे लगता था मैं फोकस नहीं थी कि मुझे जाना है। मैं मतलब ये कहती थी कि मैं किसी भी डिग्री में एडमिशन हो गया ना तो बस सही है, ठीक है मैं कर लूँगी। लेकिन जब बाद में मुझे पता सॉरी मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ ऐसे सबके सामने, तो मैंने वो फर्स्ट टाइम फेलियर फेस किया था लाइफ में। मतलब उससे पहले मुझे आदत थी कि मैं अच्छे नंबर ले लेती थी, FSC में भी मैट्रिक में भी। वो फर्स्ट टाइम था कि मैं मतलब फेलियर फेस किया था।
अब मैंने उससे फेलियर से ये सीखा था अपने एमडी सेकंड अटेम्प्ट में, क्या हुआ? कंटिन्यू करें। कि जब सेकेंड अटेम्प्ट थी ना मेरी एमडी कैट की, उसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी। मैं एक दिन में 12-12 घंटे भी पढ़ती थी। मतलब मैं अपना बेस्ट दिया था। जब तक आप किसी चीज़ में अपना बेस्ट नहीं ना देते, तब तक मुझे लगता है आप वो कर ही नहीं पाते। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बस एवरेज जैसे कह लेंगे पढ़ा था, मेहनत की थी, लेकिन मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था जितना मैं दे सकती थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान अपना नेक्स्ट लेवल पे जाके मेहनत करता है। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वैसे किया था और अब अल्लाह का शुक्र है मेरे इस दफ़ा एडमिशन हो गया है बहुत अच्छे कॉलेज में। जी क्वेश्चन है आपका, से सारे प्लीज। जी बेटा। वेलकम मैंने सुना है कि आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचते हैं ना वो आपको नहीं मिल जाती। ये जो आपने बात कही है, जस्ट फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर मुझे साथ इसी कोई एग्जांपल भी दे दें तो ज़रा ज़्यादा मेरे लिए जी बेटा प्लीज स्टे साइलेंट प्लीज। पहले सोच के रखें, 6 माह पहले सोच के रखें। हाँ बिल्कुल है। वो चीज़ है क्या? मैंने तो आपको किसी एक ही बात नहीं कहा, मैंने तो आपको बस बेसिक का फ्रेमवर्क दिया है। सॉरी ये जो सही पोस्ट में लोग होते हैं ये भी तो पढ़ते हैं, ये सिफारिश क्यों लेते हैं? सिफारिश की बात ये गलत है ना, ये गलत है। क्योंकि हमारी एज ए सोसाइटी, मैं ये समझता हूँ, शी साइड प्लीज नाउ लेट मी आंसर द क्वेश्चन। स्टे साइलेंट प्लीज, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो आपको पहले आंसर कर देता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि जैसी आवाम होती है ना, मैं उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान लेके आता हूँ। हम एथिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बहुत सारे रॉन्ग डीड्स करते हैं, और ऑफ कोर्स हम में से उठ के वो आगे चले गए, हम में से उठ के पढ़ के आगे चले गए ना। तो जो बेसिक उनकी वैल्यूज तो वो सही नहीं है। सिर्फ पढ़ जाना ये चीज़ को डिटरमिन नहीं करता कि वो बंदा जो है वो सही जगह पे भी खड़ा है। जैसे अबू जहल, जिसको जाहिलों का बाप कहते हैं, वो अरब के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तरीन लोगों में से था और ब्रिलियंट तरीन लोगों में से था, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल के ऊपर कुफर डाला हुआ था और उसको एक बात का उसको पता भी था कि सही कहते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर से नहीं हट सका। ठीक है, सो मैं आपको अगेन इस बात को लेके मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये दूंगा कि बजाय कि आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करते रहें कि कमिश्नर को ऐसे होना चाहिए और हमारा निज़ाम ऐसे होना चाहिए, आप ये फोकस कीजिए कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जो चीज़ें आपके बस में उन पर फोकस करें। मैंने देखा ना पहले इसके अंदर, कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स व्हिच यू कैन डू। इनके बारे में ये अनफॉर्चुनेटली ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं समझता, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वैसे नहीं होता। लाइफ इज फेयर एंड अनफेयर टू एवरी सिंगल बॉडी इन द सेम वे। ठीक है, तो हर चीज सबके लिए ऐसे और इसके अलावा और आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि वो जो चीज सोचते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मेरा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप प्री मेडिकल के प्री इंजीनियरिंग है, हाँ आप आईसीएस के, और आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? अभी सोचा नहीं है। चलिए जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन हम सोच लेते हैं कि आपका नाम क्या? ज़िशान। हम जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन सोच लेते हैं कि ज़िशान ने नर्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, करनी हमें नहीं है, लेकिन जस्ट सोच लेते हैं। जस्ट सोच लेते। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आज ये सोचने से
ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग न से करना आपसे दूर कैसे चला गया, ये मुझे बताएं। क्या ये दूर नहीं गया? इट्स देयर, बस आपने उसके लिए एफर्ट करनी है। तो ये आपकी, मैं समझता हूँ कि आपकी रॉन्ग परसेप्शन है कि जिस चीज़ के बारे में सोचूंगा वो मेरे से दूर चली जाएगी। वो अपने ओम शांति ओम मूवी तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन उसका एक डायलॉग भी बड़ा अच्छा लगता है, मैंने इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, जब ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए शिद्दत से चाहते हैं ना, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है, और चाहने के लिए उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। So I disagree, strongly disagree here. जी, any question? Any other question? जी, क्या? आपको भी बताया मैंने, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? मैंने ये कहा है कि अगर आज आप अपने करियर के बारे में, जो मैंने आपको एडवाइस दी है, अगर आप उसके बारे में सोच लेते हैं, आप अपने विजन को क्लियर कर लेते हैं कि अब मैं किसी अपने आप को पहले स्टडी करके, कि अपने सारे हालातों वाक़यात को जैसे मैंने गाइड किया स्टडी करके, आप माइंड में फिक्स कर लिया मैंने ये करना है, ये खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर दूसरी मेरा प्लान बी और प्लान सी ये वाला है। अगर आप ये सोच लेते हैं तो जो आप चाह रहे हैं उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके अंदर एक चीज की डिजायर ही नहीं है, अगर आपके अंदर एक चीज की डिजायर ही नहीं है, तो वो चीज कैसे आपको मिल सकती है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। इवन अगर देना अल्लाह ताला ने रिस्क हमें देना है, अल्लाह ताला का वादा है, लेकिन हमें खाना अपने हाथ से तोड़ के अपने मुंह में वाला डालना पड़ता है। हमें अल्लाह ताला ने पानी भी पिलाना है, पानी भी रिस्क है, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ने हमें देना है, ठीक है? और हमें जब प्यास लगती है हमें उठ के जाना पड़ता है, हमें पानी भर के पीना पड़ता है। सो जब हम एक चीज के बारे में, आप कहें कि मैं बैठा हूं और मैंने पानी के बारे में सोचा और पानी मेरे से दूर हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है? अफकोर्स जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसको लेके आप अपने आप एक्शन लेते हैं, तो बड़ी दफा ज्यादा चांसेस है उस चीज के होने के, ठीक है, बजाय कि ना होने के। आई होप दैट आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, पहले मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? आप कह रहे हैं 6 माह पहले सोचना चाहिए, 6 माह और 6 माह मेहनत करता रहे, एंड में जाकर उसको फैमिली इशू बन गया, वो ना कर सके, इसके बारे में यहाँ पे ये जो इश्यूज बनते हैं ना, से सारी ये जो इसमें जो जोर लगाया ना फैमिली इशू के ऊपर, मुझे फैमिली इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स करने लग रही है। Anyway, बात ये है कि जो ऐसे इश्यूज बनते हैं ना, ये बड़ा रेयर है। जैसे अब हर साल में देखता हूँ हजारों स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं, बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि बच्चे जो ना किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टक हो, अगर खुदा ना खासा हो भी जाए, टेम्परेरी कोई इशू बन भी गया, फिर भी अगर आपकी विजिबिलिटी क्लियर होगी, आपकी थॉट्स क्लियर होंगी, आप गैप लेंगे, आप दोबारा भी उस चीज के ऊपर आ जाएंगे अल्टीमेटली। लेकिन अगर आपने जाना है लाहौर में जाना है, आपने लाहौर जाना है तो जाना है, रास्ते में दरमियान में कोई इशू हो गया, खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया, रोड ब्लॉक हो गई, कुछ भी हो गया, आप रुकेंगे, आप वेट करेंगे, and when the things will get settled you will again continue your journey। ऐसे ही करेंगे ना। ये कौन सा कोई करियर की चॉइस कौन सा ऐसा होना है कि बस एक के 12:59 पे फलां तारीख पे आपने ये काम कर लिया तो आपका करियर बन गया, नहीं तो क्या? ये एक लम्हे की हैपनिंग तो नहीं है ना, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। एंड आपने एक प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा अपने करियर को बनाने के लिए, और खुदा ना खास्ता लाजमी नहीं है जो आप सोचे वो हो भी जाए। मैं फर्स्ट टाइम मैं मान लेता हूँ कि आप ये जो सोचा है वो नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन करें कि लाइक अब मैं ये समझता हूँ, एक बंदा सोचता है कि मैंने 100% अचीव करना है, और ये सोच के वो 80% अचीव करता है, एक्चुअली वो उस बंदे से बेहतर है जो 40% को सोच के 50% अचीव करता है, क्योंकि उसने जो चाहा वो ना अचीव करके भी वो उससे बेहतर जगह पे पहुंचा। सो इसीलिए मैं समझता हूँ कि देखिए किसी चीज को पाने के लिए चाहना उसका जरूरी है, लाइक इसके बगैर आपके पास ऑप्शन क्या है? चाहे बगैर आपको क्या मिल जाएगा? कोई मुझे किसी बंदे का एग्जांपल दे दे तो उसने कुछ भी नहीं चाहा और खुद इसको मिल गया। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चाहने से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता।
ना चाहने से कभी नहीं मिलेगा, ना चाहने से कभी नहीं मिलेगा, चाहने से मिल भी सकती है वो चीज़, नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर तरीका भी कॉल है कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों में टूटने से पहचाना, हमारे इरादे टूटते हैं, जो हम चाहते हैं बड़ी दफा नहीं होता, लेकिन अगर अल्लाह ताला हमें एक जगह से नहीं देता, हमें कहीं और से नवाज देता है। अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को 100 नंबर पूरे देके भेजा। कोई दिखने में ज्यादा अच्छा है, किसी का ब्रेन ज्यादा शार्प है, कोई इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो किसी की फैमिली सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं, कोई सोशल इकोनॉमिकली अच्छा है। हर एक को अल्लाह ताला ने 100 नंबर पूरे देके भेजा। और ये गलत बात है कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीकों से नंबर देते हैं। अल्लाह ने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है हमें सबको, और अल्लाह ताला की नज़र में जस्टिस है, अल्लाह ताला ने इंसाफ किया है, हमारे साथ नाइंसाफी नहीं की। ठीक है, बस अब ये हमारे ऊपर है हम किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं और उनको बुरे का ला के अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। So I hope that I have addressed your concern. Any other question? Give it up. सर आपने बात की कि ना Stay silent please, इनकी बात जरा गौर से सुने। Stay silent please. बॉडी टॉकिंग की आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने किसी के साथ किस तरह बात करनी है। Yes. उसके लिए फिर टिप्स अगर हाँ, इन्होंने कहा कि ना अगर मैंने बात की थी दूसरे लोगों के साथ आपको टॉक करने का मेथड आना चाहिए। देखिए, इसके लिए हम जब भी कोई आर्गुमेंट कर रहे होते हैं ना, किसी के साथ भी कोई बातचीत कर रहे होते हैं ना, हम जोर लगा रहे होते हैं कि किस तरीके से जो हम सोच रहे हैं अगले बंदे को समझ में आ रहा है। और इसके लिए जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको समझा जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपको समझा जाए, तो पहले आपको अगले बंदे को समझना पड़ेगा। अब तसल्ली से, जो अच्छा स्पीकर जो होता है ना, वो बेस्ट लिसनर होता है, बेस्ट लिसनर। तसल्ली से एक बंदा है ना, लाइक वो जो जिस भी चीज पर आप टॉक करने लगे, आप तसल्ली से उसके साथ पहले उसको पूरी बात सुने। हाँ जी, सो टेल मी योर स्टोरी, व्हाट्स ऑन योर ब्रेन, व्हाट्स ऑन योर माइंड। वो आपको बताएगा सारा, ये हुआ मुझे आपसे ये मसला है, वो मसला अपना जो सारी चीजें सुनते जाए तसल्ली से, बल्कि मजीद उसके सामने वो चीजें रिपीट करें। अच्छा, आप एक इस बात से डिस्टर्ब हो, दूसरी इस बात से वैसे डिस्टर्ब हो, तीसरी इस बात से डिस्टर्ब हो, वर्ड्स ये ना बंदा आपसे तंग होगा किसी बात, तो वर्ड्स तो देखिए यही होगी ना। आप उसके सामने बोल, हाँ अच्छा ये मैंने सीखा, ये मैंने नोट कर ली है, 4 बातें हो गई, ठीक है, अच्छा ये चीजें ये ओके है, हाँ ये ओके है, मुझे मसला नहीं, ओके आई गॉट योर पॉइंट। अब देखो, अब आपने तसल्ली से जब उसके ब्रेन को ओपन कर लिया और आपको क्लियरली पता है कि यार इसके दिमाग में ये चल रहा है, अब उसको ज़हन में रख के जब आप उसके साथ टॉक करोगे वो ज्यादा मीनिंगफुल टॉक होगा, ठीक है ना। अब उसको समझ नहीं करोगे, देखो पहली बात आपकी ये है, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं माफी भी मांगता हूँ। दूसरी बात ये है, नहीं ये आप गलत सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं है, ये मैं इसके लिए जस्टिफिकेशन दे दूँ। थर्ड, लाइक इस तरीके से करके, हाँ अब आपको पता है, जस्ट इमेजिन करें, इमेजिन अ सिचुएशन, इसकी काफी सारी टैक्टिक्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के आर्गुमेंट में किस तरह के बंदे के साथ जाके बैठना है। अब जस्ट इमेजिन करें कि आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपने क्लाइंट था आपका, आपने उसको डेडलाइन दी थी, फलाना तारीख को काम आपका डिलीवर कर दिया और आपने गिवन डेडलाइन पर उसको डिलीवर नहीं किया। अब वो जो क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में, ठीक है, और वो आपके ऊपर भड़कना चाह रहा है कि आप मुझे उल्लू बना रहे हो और आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, आपने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। अब आप उसके साथ आर्गुमेंट में बैठोगे, वो स्टॉप करोगे उसके साथ, तो चांस ये कि अगर आप प्रोफेशनल वे में करोगे तो वो बंदा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये भी चांस है अगर आप उसकी सुनने बैठोगे वो आपको एक डर सुनाएगा, ठीक है, ये भी वो लंबी और सुनाएगा। कई दफा आप ऐसी सिचुएशन में क्लेवरली आप क्या कर सकते हो, I can put myself in your position and I can understand आप किस प्रेशर से गुजर रहे हो, ये सारी चीजें मैं मानता हूँ, और आपको लग रहा होगा कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। Let me clear this point। एकदम से बंदा सेट हो जाएगा, हाँ ऐसे मेरी बात समझ नहीं है, अब वो कितना टाइम भी पास किया और आपने अपना पॉइंट क्लियर किया। बट ये डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू ही आपको डील करना आता है। इसके लिए अगर आपने प्रॉपर्ली प्रोफेशनली सीखना है इस काम को, तो इसकी बुक है, डील करेगी की बुक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, डील करेगी की बुक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप उस बुक को पढ़ लेना, उसके अंदर पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर भी और वन टू वन डिस्कशंस के अंदर भी आपने दूसरे लोगों के साथ कैसे चीजों को कवर करना बड़ा अच्छा से करेक्ट किया होगा, ठीक है। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, तो इसमें सिंपली सुने और अगले बंदे सुने और समझे। जी बेटा, यस, आप खड़े होकर बताएं, शाबाश, स्टे साइलेंटली, आप बताएं, आपने काफी क्वेश्चन पूछे बेटा, बाकी जी स्टे साइलेंट प्लीज। स्टे साइलेंट प्लीज। सॉरी, इसके बाद में क्या है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ क्या है, सीए सीए के बारे में हमने न्यूज़ देखी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
very good. Okay. Accountancy, stay silent please. Accountancy is a good field. There was a time when it used to be best field. लेकिन अब बेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ द लेटेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, क्योंकि बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला काम जो वो प्रोग्राम्स कर देते हैं, तो ये फील्ड ओवरऑल डिक्लाइन की तरफ है। तो ऐसी फील्ड को चूज करें जिसकी वेव अपवर्ड्स हो, जो आगे ऊपर की तरफ जा रही हो। मेरे हिसाब से ये जितनी इसे एफर्ट ले जानी है उतनी आप उसे यील्ड नहीं देती। लेकिन अगर आप मिलिट्री में काफी सारी पोजीशन आती है मतलब होता है, उसमें आप अप्लाई करें। अगर आपका मिलिट्री आपको शौक है, अगर आप सिविल लाइफ का नहीं है तो ये और जितने भी राष्ट्रीय नहीं सोचती है, ठीक है, और आपके बहुत सही करते हैं कि आपके जी क्वेश्चन जी बेटा से साइलेंट प्लीज यस अच्छा जी ये काम है आपका नाम क्या है नाम बताओ अच्छा जी बुक रीडिंग के लिए कहा है वैसे बेस्ट तो ये है कि सडनली मैं बहुत अच्छे से आपको शायद पूरा पॉइंट कवर नहीं कर पाऊंगा। बेस्ट ये कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वीडियो देखें, ठीक है। वीडियो मेथड है, चैनल का नाम मेरे हर स्लाइड के नीचे लिखा होगा। फिर भी इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बुक रीडिंग करते हुए आपने हर दफ़ा किताब इस तरीके से पढ़नी है कि उसकी जो सब्सिक्वेंट रिवीजन है वो आधे टाइम में हो। पहली दफ़ा अगर 3 आवर लगे चैप्टर पे, सेकंड टाइम 1.5 घंटा, थर्ड टाइम 42 मिनट, चौथी दफ़ा 22.5 मिनट लगने चाहिए। इस तरह हर दफ़ा टाइम कम होना चाहिए। और मैंने उसके अंदर सिखाया भी है कि ये कैसे हो, ये सीखेगा तो हो, ठीक है। पूरी इसमें टेक्निक है कि कैसे पहले सर्वे करते हैं, फिर क्वेश्चन पार्टिसिपेट करते हैं, फिर सिंबल यूज करके उसको पढ़ते हैं, फिर रिकॉल करते हैं, फिर दोहराई करते हैं, फिर नेक्स्ट डे दोहराई करते हैं, फिर किसी को पढ़ाते हैं, प्रोसेस के थ्रू जाके प्रॉपर तैयार करते हैं। तो प्रॉपर एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड मेथड वो आप इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी 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 अच्छा जो ये एक क्वेश्चन में पूछा है ये सारे प्लीज बैड हैबिट का नाम नहीं आते बेसिकली आप कह रहे हैं हैबिट बिल्डिंग है वन ऑफ द टफेस्ट जॉब देयर फॉर अ पर्सन। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको माइंड में आप अपने आप को डेवलप होते हैं जब होते हैं आप अपने आप को
करता था तो आपको से